तो सेन साहब नहीं है पर उनकी पेंटिंग तो है। तो ये जो आर्ट है ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। ये इट विल आउटलिव यू। सो वंस यू रिकग्नाइज दैट वट एवर आई एम क्रिएटिंग टुडे इज गोइंग टू आउटलिव मी, and I have to give it my best shot because this is the only praman of my existence on this earth. The day you realize that, I think how you view what you are doing will change. But you have to realize this first. Namaste and welcome to Music Mehfil India. Our guest today is the incredible KJ Singh, fondly known as KJ Paji in the industry. He's a sound engineer, music producer, an artist in his own right, and so much more. If you've heard the music of Rang De Basanti, Machis, Omkara, Rabi Shergill's Bulla Ki Jana, then you've already experienced his art. In this episode, we have discussed everything from music making, artistry, sound design, sound engineering, the technological change and how it has fundamentally changed the way we consume and even make music, and the rise of the independent music scene in India. I'm Aruna Jade, a composer and singer, and it is my privilege to host this series where we speak to the Davids and the Goliaths, the loners and the tribes of the Indian music industry, for these are the stories of music from India. So how does one go from political science to audio engineering and music production? So I've been asked that sometimes कि सर आपने साइंस की है, तो मैं बोलता हूँ हाँ की है, which is not wrong. तो क्योंकि कई लोगों को ये भ्रम है कि मैं क्योंकि साउंड इंजीनियर कहलाया जाता हूँ तो आई मस्ट बी अ साउंड इंजीनियर, आई मीन आई मस्ट हैव एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड समवेयर. So when they ask me that, I say, yes, I have. And then I tell them, yes, it's political science. It's not the regular engineering science. So some of them are shocked, some of them laugh, and some of them kind of nod their head. But I think it's music. I would peg it down to शुरुआत म्यूज़िक से है. तो मेरा जो लगाव है वो म्यूज़िक के साथ हुआ. और मेरे कुछ दोस्त यार थे स्कूल के टाइम पे. आई थिंक आई हंग अराउंड विद सम क्रेजी बंच ऑफ फ्रेंड्स ड्यूरिंग स्कूल मस्ट बी, कि वो सब पाश्चात्य म्यूज़िक सुनते थे. तो पता नहीं कहाँ से लाते थे, क्योंकि उस टाइम सिर्फ कैसेट्स मिलती थी ज़्यादा से ज़्यादा. यू कुड एट बेस्ट गेट ओनली कैसेट्स. और वो कहीं उनके कोई अंकल आ रहे हैं यूएसए से, किसी का आंटी आ रही है लंदन से, तो उनके कुछ ऐसे थे जो वहाँ से उनके लिए कैसेट्स लेके आते थे. तो हम जब वो आते थे तो मतलब उसका फ़ोन आ जाता था कि भैया कैसेट आ गई है तो आ जाओ. और ये कौन से जॉनर्स है? ये हर किस्म का, मतलब उसमें ज़्यादातर आई वुड से क्लासिक रॉक बहुत ज़्यादा था. सो यू नो ब्लूज़, क्लासिक रॉक, और थोड़ा बहुत पॉप आना भी शुरू हो गया था. बट वी वर लिसनिंग टू फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ जे केल, एरिक क्लैप्टन, बॉब डिलन, जॉन डेनवर, आबा, मतलब सब कुछ सुन रहे थे हम. जो आ जाए, मतलब क्या चॉइस नहीं है ना, जो हाथ लगा तो इसको सुन लो. सो वो एक बहुत अच्छा था, क्योंकि आपको हर चीज़ का एक्सपोजर मिल गया उस चक्कर में. वी वर नॉट, हमें पता नहीं था हम क्या सुनने जा रहे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं था. सो वी वर लाइक पुटी, यू नो, जैसे मर्जी मोल्ड कर लो. हम थोड़े ऐसे थे उस टाइम. तो जिसका भी रिलेटिव जैसा म्यूज़िक ले हम सुन लेते थे. तो एक लिसनिंग सेशन होता था. तो उसमें क्या है कि कोको कोला पियेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे और गाने सुनेंगे उसके घर पे बैठ के, जिसके भी घर कैसेट आया, या जिसके पास म्यूज़िक सिस्टम नहीं है फिर वो लेके कैसेट अपने दूसरे फ्रेंड के यहाँ जाता था जिसके पास म्यूज़िक सिस्टम है. सो दैट वाज द प्रोटोकॉल. So just hanging around and listening to music. और कोई इरादा नहीं कुछ करने का. So I think that is where my interest in music grew. We come from a business family, so my mother was very devoutly religious. So she would have a lot of these kirtans at home, which got maybe my first taste of music. And she would not leave any traveling kirtani who had come to Delhi. उनको पता लग जाए तो वो उनको घर बुला लेती थी, मेरे घर करें. She was very keen on that. She would find out कि ये कोई शिमला से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई इधर से. उनको ढूंढ के पता लगा के बोले आप मेरे घर आइए, करिए. खाना वाना खिलाया उनको, सब कुछ किया और साथ में सुना. सो मेरा शुरू का एक्सपोजर वो रहा शायद. सो शी, आई बिलीव, आई फाउंड आउट लेटर, वी हैड एन हारमोनियम इन द हाउस विच शी यूज्ड टू प्ले, बट आई नेवर एक्चुअली heard her play. Maybe when she was much younger in school or college she used to play. तो शायद वो दहेज में उनके साथ आया हारमोनियम, क्योंकि हमारे घर में मिला एक बार मुझे. एंड
my interest in music was at a listening level very high. And to the extent that I started pestering my parents and other people, my sister, my elder sister, कि मुझे ना म्यूज़िक सिस्टम चाहिए अब घर पे अच्छा सा. ओके. तो मेरी बहन जो है मेरे से बड़ी हैं, हालांकि वो बहुत तकलीफ़ में रहती है कि जब मैं उनको बोलता हूँ मेरे से बड़ी हैं, बट वो जो बड़ी हैं उनकी शादी हो गई बहुत जल्दी, मैं 8वीं में था शायद, तो वो चलेगी कुवैत. तो मेरा बस रहेगा जब कुवैत से आ रही है तो एक एम्पलीफायर लिया, कुवैत से आ रही है तो एक इक्वलाइज़र लिया, एक कैसेट डेक लिया, एक डबल कैसेट डेक लिया, फिर हम मिक्स टेप बना सकते हैं. उस टाइम वो बहुत चलता था. राइट. तो और जब मैंने उसको पहली बार बोला मुझे एक मिक्सर चाहिए, तो शी आस्क्ड मी ब्राउन का चाहिए या मर्फी का चाहिए. तो उनको कुछ मेरे घर वालों को कुछ आइडिया नहीं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, बट शौक था मुझे. तो मैं म्यूज़िक बहुत सुनता था. आई थिंक माई फॉर्मेटिव ईयर्स लिसनिंग वॉज अ ह्यूज पार्ट ऑफ my growing up and getting invested in this field. And like I shared with you earlier, when I had done those DAC shows, and I was doing an analysis, and I realized a lot of the people in the creative industry who are there today, either my age group or maybe younger, most of them had this as their starting block, which was listening. Yeah. For a lot of people, it was their parents what music they listened to, तो उन्होंने वो सुना. And that could range from Rabindra Sangeet to Bollywood to rock to blues to jazz, ghazals, whatever. जो पेरेंट्स सुनते थे बच्चे भी वही सुन रहे. बट कान में ना सुर पड़ना शुरू हो गया. So a lot of people who are in this industry right now have come from that early formative years, and I am no different. मेरे घर पे मैंने इतना नहीं सुना, बट सुना. तो वो जब कान में पड़ा तो इंटरेस्ट आने लगा. और वही होता है जो दूसरे लड़कों के साथ भी होता है. जब आप थोड़ा हाई स्कूल में चले जाते हैं तो आपका एक सीनियर गिटार बजा रहा होता है. आप देखते हैं गिटार बजा रहा है और 4 लड़कियां उसके पास खड़ी हैं. तो भैया ये तो मेरे साथ भी होना चाहिए. ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं गिटार नहीं बजाता. तो गिटार सीखना चाहिए. सो दैट हैपेंड. सो वन ऑफ माई सीनियर यूज्ड टू प्ले द गिटार इन ऑल स्कूल कॉम्पिटिशन एंड एवरीथिंग. तो मुझे शौक चढ़ा कि क्योंकि मैं अब पाश्चात्य म्यूजिक सुन भी रहा हूँ, तो मुझे वह भी इंटरेस्ट है. हाँ, ये गिटार बड़ी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये सब लोग गिटार बजा रहे हैं. तो मैंने मुझे भी सीखना चाहिए. तो आप अभी भी बजाते हो? बहुत कम, इतना वक्त नहीं मिलता. हालांकि उस टाइम मेरे पास एक 300 रुपये का, आई एम टॉकिंग अबाउट 1977, या मस्ट बी 76 और 77. आई हैड अ 300 रुपये का गिटार फ्रॉम द लोकल शॉप. And what local shop would keep Western instruments? अरे यहाँ रखते थे. हाँ. क्योंकि क्या था, इंडियन म्यूजिक में वो हवाइन गिटार बहुत चलता था, जिसको अब हम वीणा जैसा कहते हैं. तो हवाइन गिटार रेज्ड स्ट्रिंग्स के साथ तो बहुत पॉपुलर था. हाँ. तो किसी ने वेस्टर्न गिटार कहीं देखा होगा तो उन्होंने उसको ड्रॉप करके वैसा कॉपी करने की कोशिश की. सो इट वाज लुक जस्ट लाइक वन ऑफ दोस हवाइन गिटार्स, बट लाइक नाउ क्लोज टू द रेगुलर वेस्टर्न स्पेनिश गिटार. सो वो कुछ शॉप्स रखती थी वहाँ पे. तो वो मेरे को लगता था उस टाइम 200 रुपये का था, बहुत महंगा था. तो वो मैंने इन्वेस्ट करके वो ख़रीदा और थोड़ा बहुत बजाना शुरू किया. और उसको पीछे पड़ गया मैं कि मुझे सिखा. अब वो थोड़ा लेज़ी किस्म का बंदा कि नहीं रे यार तू तंग मत कर मुझे, छुट्टियों के दिन तू मत आया कर. तो मैंने नहीं मैं सुबह सुबह तो बेचारा उसके कभी वो रोज़े चल रहे हैं, कभी कुछ चल रहा है, और मैं सुबह सुबह पहुँच जाऊँ. भाई अब वो बेचारा सो रहा है, अभी सुबह रोज़ा तोड़ के सो रहा है और मैं पहुँच गया 9 बजे, भैया उठ मुझे गिटार सिखा. तो वो क्या करता था, रॉकिंग चेयर पे, उसका नाम है रियाज रहमतुल्ला, आई ओ लॉट टू हिम, एंड ही वुड सिट इन इज रॉकिंग चेयर, आई स्टिल रिमेंबर. तो वो रॉकिंग चेयर पे ऐसे बैठा हुआ है गिटार पकड़ के, और ऐसे बैठे बैठे ही मुझे आंखें आधी बंद है, मूंदी हुई, और वो बोल रहा अच्छा ये ए माइनर कॉर्ड होता है, इसको बजा. तो मैं उसके हाथ देख रहा हूँ और मैं बजा रहा हूँ साथ साथ, और वो आंखें बंद करके कर रहा है और मैं साथ साथ फॉलो. वो देख भी नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ, वो सिर्फ सुन के बोल रहा है हाँ थर्ड स्ट्रिंग तेरी ठीक नहीं है, फिर से कर. वो आंखें मूंद के ही मुझे बता रहा है अच्छा अब दूसरा ये कॉर्ड है, अच्छा ये गाना चल सीखते हैं. तो ऐसे धीरे धीरे मैंने गिटार के कुछ कॉर्ड सीख ली. कुछ गाने जो मुझे पसंद थे, जो मैं सुनता था, मैंने उनको अडेप्ट करना शुरू कर दिया, एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया. और तुरंत ही थोड़े महीनों के बाद ये बात स्कूल में फैल गई कि ये गिटार बजाता है. और सबसे पहले जिन्होंने मुझे पकड़ा था वो थी मेरी प्रिंसिपल, कमाल की डायनामिक प्रिंसिपल. शी जस्ट पास्ड अवे लास्ट ईयर आई थिंक. सी बट दैट वर्कड. The women came. तू गिटार बजा रहा है चल हर कंपटीशन में जा. हर हाउस कंपटीशन में, हर इंटर स्कूल कंपटीशन में मुझे भेज दिया जाता था कि जा गिटार बजा. तो दैट वाज अ ह्यूज लर्निंग ग्राउंड, बिकॉज सडनली यू आर नाउ एक्सपोज टू द स्टेज एंड कंपटीशन, पीपल हु आर फार बेटर देन यू. सो यू हैव टू पुल योर सॉक्स अप कि यार मुझे भी अब कुछ करना पड़ेगा, इसका और इन्वेस्ट करना पड़ेगा.
तो दैट्स व्हेन द प्रोसेस स्टार्टेड ऑफ लर्निंग म्यूजिक इन द सेंस कि कोई ऑफिशियल तो था नहीं ऐसा कि मैं स्कूल जा रहा था कुछ सीखने, बट अपने आप में एक जागृति पैदा करना कि इसमें और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये तो सीख लिया, अब इसके बाद क्या. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप केम फॉर मी वाज मेरे स्कूल का ही अकाउंटेंट. ये सब स्कूल में हो रहा है, राइट. आई एम इन माई 11th और समथिंग, 10th और 11th, एंड मेरे स्कूल का अकाउंटेंट मुझे आके एक दिन बोलता है, वो गिटार बजाता है? मैंने कहा हाँ जी गिटार बजाता हूँ. अच्छा ऐसा है कि हमारा एक बैंड है, तो तू उसमें आके बजाएगा कभी कभी बीच में, क्योंकि मेरे को छुट्टी नहीं मिलती सब टाइम जाने के लिए, मेरे को ओवर टाइम करना पड़ता है, तो मैं शोज़ पे नहीं जा पाता. तो मेरी जगह, मैं गिटार बजाता हूँ, तो मेरी जगह तू चला जाएगा कभी कभी, तो रिहर्सल पे आ जा. अच्छा ट्राई करते हैं. तो मैं उसके साथ चला गया रिहर्सल पे. तो दे हैड दिस बैंड इन दिल्ली एंड दे वर ऑल वर्किंग पीपल, कोई बैंक में है, कोई कहाँ है. उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था, वो फिल्म के गाने बजाते थे और शोज़ करते थे कोई लोकल सिंगर के साथ. कौन से शोज़? मतलब टिकटेड शोज़, मतलब फिकी कमानी में टिकटेड शोज अनाउंस किया जाता था उनका नाम, और बोला जाता था ये हैं, और साथ में जो भी वहाँ लोकल सिंगर है जो लता जी के गाने गा रहा है, कोई किशोर के गाना रहा है. एक उनका अकॉर्डियन प्लेयर था सरदार जी, प्रतिपाल सिंह, ही पास्ट अवे. मुकेश की आवाज़, रू बहू उनकी आवाज़, मतलब आंखें बंद करे तो आप सुने मुकेश गा रहे हैं. सो ऐसे उन्होंने लोगों को इकट्ठे करके एक टोली बनाई थी, तो ये शोज़ करते थे. तो मैं चला गया, और उस टाइम मैं फिल्म संगीत से बहुत पिछड़ा हुआ था, क्योंकि मैं पाश्चात्य संगीत में घुसा हुआ था. तो फिल्म म्यूजिक वाज कि रेडियो पे कभी सुन लिया या किसी ने गा दिया कहीं तो सुन लिया, बट आई वाज नॉट रियली इनटू इट कि म्यूजिक कंपोजर्स कौन है या म्यूजिक क्या है. कुछ चीज़ें अच्छी लगती थी क्योंकि जिनमें वेस्टर्न म्यूजिक है. फॉर एग्जांपल शुरू के आर डी बर्मन के गाने मुझे अच्छे लगने लगे, करेक्ट, क्योंकि उसमें वो पाश्चात्य खुशबू आने लगी उसमें. तो मैंने कहा हाँ ये थोड़ा फेमिलियर है. सो आई वुड गेट हुक्ड ऑन टू दोज सॉन्ग्स. ओ मेरे दिल के चैन वगैरह मुझे बहुत एक्साइट करते थे वो गाने शुरू. तो I started following them only after I heard a connect between the Western music and that, but very less. Yeah. So I'm playing all this, trying to play, not playing, but trying to all this Western music. ये है 1980s. This, yeah, I passed out from school in 1980, so this is all before that. And so I started playing with this band, this local band. उसमें एक और बड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग सीखने को मिली कि हमने जैसे एक स्केल में गाना किया कि अच्छा ठीक है ये गाना जी में गाना है हमें, ठीक है ये हम जी कॉर्ड में गाना, ठीक है हो गया जी, रिहर्सल हो गई. शो आया तो सिंगर बोलती है आज ना मेरा गला खराब है, आधा नोट नीचे कर सकते हैं. ट्रांसपोज, ओह गॉड हाउ डू यू डू दैट. तो दैट टीचेस यू हाउ टू मेंटली ट्रांसपोज द एंटायर सॉन्ग हाफ अ नोट डाउन एंड स्टिल प्ले इट लाइव. बट यू आर ट्रांसपोजिंग इट लाइव. आपने सोचा जी एफ बजाना है, ठीक है, उसके बाद सी फ्लैट बजाना, तो आप माइंड में ये सब कर रहे हैं और गाना चल रहा है, लाइव शो चल रहा है. So that taught me a lot in terms of chord progressions and how chord progressions work, what chords follow each other. तो आपको ज़्यादा समझने या याद करने की ज़रूरत नहीं है. If you know the 1 4 5 and you know all those things, आप बजा लेंगे भी किसी भी उसमें. तो उस टाइम केपो भी नहीं होते थे, पैसे नहीं थे इतने. हम तो क्या गिटार की स्ट्रिंग एक होती थी, उसको जब तक वो टूट के मर के गिर ना जाए, सड़ ना जाए, हम तो उसको छोड़ते नहीं थे. करेक्ट. मतलब उसको रेगमार लगा के रस्ट भी निकाल देते थे, मगर वो स्ट्रिंग बरकरार रखते थे उसको कि भाई पैसे ही नहीं है. अब 200 रुपये के गिटार में आप 50 रुपये का स्ट्रिंग सेट बार बार थोड़ी ना डालोगे. तो दैट वाज द होल गेम दैट वी वर प्लेइंग. एंड देन आई इंसिस्टेड ऑन माय डैड कि मुझे ना एक गिटार अच्छा चाहिए, क्योंकि इससे उसमें ना हाथ में कट्स पड़ रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े ऊंचा था एक्शन उसका. तो हम जब कॉलेज पहुंचे तो एज यूजुअल हमारे सेक्रेटरी थे मिस्टर राज जोशी, जो एक्टर हैं. वो हमारे कॉलेज के सेक्रेटरी थे कल्चरल. अरे तू गिटार बजाता है, चलो ये फेस्टिवल है हमारे इस टाइम में, दर सब पे जाओ, रजिस्टर करो, सब पे जाओ. एंड देन ही फाउंड आउट देयर वर सम अदर पीपल हु सिंग इन इंग्लिश डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट. मेरे डिपार्टमेंट में मेरे स्कूल से एक लड़की थी, वो भी गाती थी. उन सब की ड्यूटी लग गई, तुम ग्रुप बनाओ, इंग्लिश गाने गाओ, तू गज़ल गाता है केजे तू उसके साथ बजा, तू ये कर. तो सब सेट हो गया. क्लासेस तो गई साइड पे, मतलब आते ही सबसे पहले फेस्टिवल डिसाइड हो गए भी कहाँ जाना है. तो 3 years in college went by just doing festivals, just doing college festivals and competitions. मुझे याद नहीं कि हमने पढ़ाई कितनी करी, कब करी, बट मुझे यही याद है कि हम किस किस फेस्टिवल गए. और ऐसे हुआ कि उस टाइम के दौर पे ये अच्छे आर्टिस्ट थे जिनके साथ मैं बजा रहा था. दे वर रियली गुड आर्टिस्ट और दे एक्चुअली एंडेड अप विनिंग अ लॉट ऑफ दीज फेस्टिवल्स एज वेल. और उसी दौरान जान पहचान हो गई दूसरे आर्टिस्ट से जो दूसरे कॉलेजेस में से, और जो अभी बहुत सारे इस फील्ड में हैं. परिक्रमा के लोग, राहुल राम, राहुल राम क्रॉस द रोड इन स्टीफन. मैं हिंदू में था,
तो वो अक्रॉस द रोड था, वो कभी शाम को आ जाए इधर, कभी हम उधर चले जाएं। और अब फेस्टिवल में जब आप मिलते हैं तो सब एक दूसरे को, अरे तू आ गया, अच्छा कौन सा गाना बजा रहा है, अच्छा ठीक है तू ये, अच्छा मैं ये बजा लेता हूँ। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आपस बैक स्टेज कि तू क्या करेगा, फिर यार मेरा गिटारिस्ट नहीं है तू बजा देगा, तो मेरा बेस प्लेयर नहीं है तू बजा देगा। तो ये सब चलता था, इवन दो इट वॉज कॉम्पिटिशन ऑन द आउटसाइड, बट बैक स्टेज ऑल दिस वॉज हैपनिंग। मस्ती हो रही थी। शुभा राजमनी करके एक लड़की थी, अब चेन्नई में है, गाती है, उसको अब मालगुड़ी राजमनी कहते हैं, मालगुड़ी में गाना गाया था उसने बहुत अच्छा। उनकी 2 बहनें थी, 3 सिस्टर्स, सो वो हार्मनी में 3 लड़कियां गा रही हैं, बहुत अच्छा, सब कमाल कर रही हैं। तो ये सब हमारे टाइम में सब म्यूजिक बहुत पनप रहा था उस टाइम, एंड आई वॉज राइट इन द डेड सेंटर ऑफ इट, एंड दैट इज़ वॉट आई एंजॉयड द मोस्ट एक्चुअली इन माई स्कूल एंड कॉलेज डेज। दे एनकरेज्ड अस अ लॉट कि जाओ करो। तो ये थी म्यूजिकल जर्नी जो विच स्लोली टुक, जैसे कहते हैं ना, अब जैसे जो मेट्रो ट्रेन होती है ना, वो राइट एंगल टर्न नहीं ले सकती, वो हल्का सा लंबा सा टर्न लेके जाएगी। right? तो ये मेरी शुरुआत थी जो हल्का सा टर्न होते हुए इंजीनियरिंग में पहुंची। अच्छा, ट्रांसपोजिंग के बाद से आर देयर सम कीज जो बेहतर है दूसरे कीज से, लाइक या इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन? Using them I don't want to take, but in terms of playing, yes, of course. CFG, I mean, F of course is a tough chord, but A, D, G, E minor, C, सारे जो स्टार्ट ऑफ करते हैं सब गाने इसी में खेलते हैं वो। हाँ, नहीं, एक प्लेइंग पॉइंट ऑफ व्यू से है और एक साउंड रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, एंड आई थिंक वो धीरे धीरे जब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ, एंड आई थिंक दिस इज जस्ट दैट निचोड़ कि उसके लिए ऐसा नहीं है कि ये साउंड अच्छा है, गाना जो कह रहा है उसके लिए जो साउंड अच्छा है वो अच्छा है। The Ghana dictates, the song dictates, and I keep repeating this not enough times that song is king. I'm sorry to be a little more sexist on this, not saying queen, but song is king. जो गाना है वो किंग है, आप नहीं हो, मैं नहीं हूँ, सिंगर नहीं है, लिरिसिस्ट नहीं है, कंपोजर नहीं है, म्यूजिशियन नहीं है, स्टूडियो इंजीनियर नहीं है, गाना किंग है। आप रहें या ना रहें, गाना रहेगा। करेक्ट। आरडी साहब नहीं है, नौशाद साहब जो भी हैं हमारे, जो पुराने गाने बना चुके हैं, वो नहीं है हमारे पास आज, वो आज, बट हम उनके गाने अभी भी सुन रहे हैं क्योंकि उनका गाना रहा, पेंटिंग रही। सो सेन साहब नहीं है पर उनकी पेंटिंग तो है। तो ये जो आर्ट है ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, ये इट विल आउटलिव यू। यस। सो वंस यू रिकग्नाइज दैट वट एवर आई एम क्रिएटिंग टुडे इज गोइंग टू आउटलिव मी, and I have to give it my best shot because this is the only praman of my existence on this earth. The day you realize that, I think how you view what you are doing will change. But you have to realize this first. Yeah. ये बहुत ज़रूरी है। ये आपकी निशानी है। तो अगर आपकी निशानी, आप किस तरह से अपने आप को, how would you like the world to remember you? Right? Yeah. ये मेरा गाना है। अब वो गाना कैसा हुआ, कैसा बना, कैसा आया, कैसे सुनने में लगता है, will decide your पहचान। So true. So just be careful what you put out there. Just be cognizant of the fact that this is your legacy. Yeah. And make it like that. So don't let it go till you feel this is the best that I can do right now in this moment of time. नहीं छोड़िए। और ये मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, I was really fortunate and lucky to work with, whether it was Vishal Bhardwaj or A.R. Rahman or anybody else. They all subscribe to this. A.R. Rahman will not let go of a song till he feels it within him ki, now it is. I mean, and that moment takes time sometimes with him, you know. He's like, the moment he'll walk in and say, it needs something. We all know कि अभी कुछ change होने वाला है. That's his cue. I think it needs something. And I'm in the final mix. मतलब मैं mix कर चुका हूँ और मैं एग्जाम्पल कई बार बता चुका हूँ कि एक वो गाना है कभी कभी अदिति, राइट, गाना मिक्स हो गया, फिनिश है, मैं बोला यार सुन ले, ये फाइनल गाना है। ही कम्स लिसन्स टू इट एंड सेज नाइस बट आई थिंक इट नीड्स समथिंग। मैंने ओ यार आई एम ऑन अ 2 track, like this is not the session, this is 2 track you're listening to. Okay, open another track here only, in the 2 track only for me. Give me a piano. Okay, so I give him a piano and he changes it the way he wants it. And that's another thing I learned, very liberating. मैंने कहा किस टाइप का पियानो? Like a time piano, kind of bell piano. तो मैं ढूंढ रहा हूँ ऑप्शन। तो जैसे ही आप खोलो ना तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी खुल जाती है पियानो साउंड की। तो मैं ढूंढ रहा हूँ and he's getting impatient. He said, just give me any piano. मैंने कहा but you want it? ना give me any piano. तो जैसे हम उसके स्टूडियो में काम करते हैं ना, आगे मिक्सर पे मैं काम कर रहा हूँ, तो सिमिलरली पीछे स्क्रीन उसके पास अपनी है जिस पे वो काम कर रहा है। सो ही टुक ओवर द स्क्रीन
एंड ही जस्ट EQ'd द पियानो, बॉटम एंड काट दिया, ऊपर से ब्राइट कर दिया, तो वही पियानो बेल पियानो बन गया जो उसको चाहिए था. मतलब गए ढूंढ क्या रहा है, टाइम क्या लगा रहा है, ये लेना हो गया ना. And I'm saying, wow, I never thought of it that way. So, you are learning so many things just by working with another composer, and he's teaching you engineering things, sound shape things, So उसने वो लगाया, play, and not play, record. He just said record, put it in record mode and just play the track. मैंने रिकॉर्ड दबाया पड़ा. सो यू गो बैक एंड लिसन टू दैट सॉन्ग. ऊपर एक आर्पेजियोस चल रहे हैं. That was added after on a 2-track on the stereo mix. Wow. And then he finished in one take. He just ran through. I think he stopped only once. He miscalculated some beat or something or take. Okay, now it's done. Send it. So he has this look on his face. Okay, now it's done. That's when he lets it go. So that's a huge learning कि जब तक आपको संतुष्टि नहीं है आपके दिलो दिमाग में कि मैंने जो चीज़ क्रिएट की है ये आज की डेट में, मैं ये ज़रूरी कहना चाहूँगा कि आज की डेट में ये मेरा बेस्ट है. कल कुछ और हो सकता है और यही होता है. कल आप सुनते अरे ये क्या किया यार, इसको ठीक कर दे. बट यू हैव टू लेट इट आउट. एट सम पॉइंट यू हैव टू लेट गो एंड से दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू. समटाइम्स आई लुक बैक सम ऑफ माई वर्क एंड आई से ओह दिस वाज नॉट ग्रेट, बट फॉर दैट टाइम इट वाज द बेस्ट आई कुड डू. दैट्स गुड. There's nothing wrong with it. But you have to put it out. You might be the best lyricist, you might be the best singer, you might be the best engineer, but if you don't have your work out, how will people know? निकालो तो सही. Yeah. जब तक आप निकालो, पानी का मटका है ना यार, जब तक खाली नहीं करोगे तो नया पानी कहाँ से भरोगे. ये ब्रेन इज लाइक दैट. अब निकालो उसको ना, वो इमोशन से निकलो, तब कुछ नया आएगा ना. अब आप 20 गाने लेके बैठे हुए हैं, 21वां नहीं आने वाला. That's true. So जब तक उसमें से कुछ निकलेगा नहीं, नया नहीं आएगा. निकालो. बैक टू योर क्वेश्चन कि कौन सा कॉर्ड अच्छा है, वो गाना विल डिसाइड. एंड यू शुड लेट द गाना डिसाइड. यू शुड लेट द गाना डिसाइड द की, द टेम्पो एंड द साउंड्स. गाने को सुनो, कॉम्पोजिशन क्या कह रही है, लिरिक्स क्या कह रहे हैं, वो अपने आप आपको एक तस्वीर पेंट कर देंगे. आप सिर्फ जस्ट लिसन. इट्स लाइक व्हेन यू से लिसन टू द यूनिवर्स. वो हम कहते हैं ना कि सुनो क्या कह रहा है, लिसन टू योर बॉडी, व्हाट इज इट ट्राइंग टू से. इट्स अ सिमिलर थिंग. लिसन टू द सॉन्ग. आपके दिमाग में एक साउंडस्केप बनना शुरू हो जाता है. अरे इसके साथ ये ऐसी फ्रेटलेस बेस लाइन है तो कितनी अच्छी लगेगी जब ऊपर जाएगी. तो हाँ, तो आपके दिमाग में ये सब आने लगेगा. बट व्हेन यू कीप लिसनिंग. सो आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट दैट समबडी से ये रहा मेरा गाना, हाँ जी बताइए क्या होगा. अरे बड़ा मुश्किल है यार. मैं कैसे बता दूँ क्या होगा, रुक जा ज़रा, टाइम तो दे दे. तो ये सॉन्ग विल डिसाइड फॉर मी. हाउ डू यू, आई मीन, विशाल भारद्वाज वर्सेस रहमान वर्सेस इंडी आर्टिस्ट, ये सब बहुत ही डाइवर्स क्रिएटिव माइंड्स है. दे ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट. हाउ डू यू वर्क, हाउ डू यू पुल आउट सच आउटपुट आउट ऑफ ईच वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स? मेरा तो कुछ भी नहीं है उसमें यार. I just help them finish it. I mean, they started. वो शुरू करते हैं, उसकी शुरुआत उनसे होती है. वो लोग इजाद करते हैं चीज़ों की, सोचते हैं, करते हैं. मैंने ये क्वेश्चन स्टीव से पूछा था. वो यूट्यूब का एक प्रोड्यूसर है, लिली वाइट, आई थिंक हिज नेम इज स्टीव लिली वाइट. वो एक बार एक कॉन्फ्रेंस पे आए थे यहाँ पे. नोकिया करता था पहले, नोकिया कनेक्ट करके होती थी बिफोर ऑल अबाउट म्यूजिक. दैट यूज्ड टू हैपन. सो उसमें वो आए थे एक बार, एंड ही यूज्ड टू बी अ प्रोड्यूसर फॉर U2 एज वेल, एंड फेमस प्रोड्यूसर. तो मैंने लंच पे खाते हुए स्टीव से पूछा, मैंने कहा यार, बिकॉज ही सेट इन दी ऑर्गेनाइजर की जब बात हो रही थी ना, उन्होंने बोला कि वो बैंड आता है, उनका गाना रेडी है, सब कुछ रेडी है, वो लिरिक्स रेडी है, ट्यून रेडी है, किसने क्या, सब रेडी है, स्टूडियो में आते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं और खत्म. तो मैंने कहा यार वो सब रेडी करके आते, तू क्या करता है? आई जस्ट हेल्प देम फिनिश इट. वाह, ओके, अब समझ में आने लगा गया. मैं मेरे को दिया इतने टाइम में, इतने में तूने गाया, अब तू इससे ज़्यादा बेटर नहीं कर, ये तेरा बेस्ट है, खत्म कर अभी तू बजा, अभी तू ये कर. मेरा यही काम है, फिनिश करना. सो आई एम हियर ओनली टू हेल्प देम जस्ट रैप इट अप, फिनिश इट. एआर ने तो बना दी ट्यून, विशाल ने बना दी ट्यून, गुलजार साहब ने लिख दिया, ठीक है, म्यूजिशियन ने आया बजा दिया, ठीक है, हमने कभी रिकॉर्ड किया या कभी हमें या नहीं है, जो भी हमने हेल्प किया उसमें, बट दैट प्रोसेस इज हैपनिंग. उन्होंने आपको दिया, चलो इसको समेट लो. ये सारा हमने जो खलेरा डाला इसको ज़रा समेट दे यार, और बता दे कैसा लग रहा है. तो AR के साथ काम करने का यही है. ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू जस्ट कम एंड पुश फेडर्स. ही एक्सपेक्ट्स यू टू listen to what he's done and give suggestions and say what you like, what you don't like, and then move from there next step. And then he will evaluate it and either add or take out things and then next step. So I remember that famous song in
मनी सर्स फिल्म कडल, निंजिकुले, कमाल की वो लड़की ने गाना गाया, वो आर्किटेक्ट है, और वो आई उसके घर, उसके स्टूडियो को ठीक करने के लिए, और उसने बोला तू क्या करती है? बोला मैं गाने गाती हूँ। अच्छा तू गाती है, कब है? मैं आपके लिए कोरस गा चुकी हूँ। अच्छा गा मेरे लिए, कम टुमारो, एंड ही गेव हर दैट सॉन्ग, इट जस्ट चेंज्ड हर लाइफ, राइट? एंड ही इज डन दैट मेनी टाइम्स विद सो मेनी आर्टिस्ट, वी ऑल नो ऑफ दैट. That song, he called me and said, we have to mix this album, so ये गाना सुन ले अंदर जाके. I think it was in Bombay at his studio. So he was sitting outside and I went inside the studio to listen to the song. मैंने सुना, अरे बाप रे इतना अच्छा गाना यार, इतनी देर बड़ा मज़ा आ रहा है सुनने में. मैंने एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, पूरा गाना नॉन स्टॉप सुन के मैं बाहर आया, यू नो, सिटिंग, वाओ. So what do you think? He says, a damn good way यार, like a fabulous song यार, ये तो मज़ा आ गया सुन. I know it's a good song, tell me what is not working. So he wants you for that. He wants your experience, your ears and your musicality for what is not working. मतलब बताना इसको मैं और क्या, और कैसे और अच्छा, ये तो बना दिया मैंने, मुझे पता अच्छा है, इसके आगे और क्या करना है. So उसकी रिक्वायरमेंट वो है. So हर क्लाइंट की, आई वुड से every client has a different requirement from you. What they want, and you need to understand that कि मेरे को इसमें ऐड क्या, वैल्यू एडिशन क्या करना है, किस हद तक करना है. AR के जब मैं गया तो मतलब सब कुछ ऑलरेडी रेडी है. जो मिसिंग पार्ट्स हैं वो फिक्स करना है. I mean, पहला एल्बम आई डिड फॉर हिम वाज रंग दे बसंती फॉर AR, एंड he didn't tell me what it was, he being what he is. There are some songs that needs to be mixed, can you come to Chennai? मैं उसका लाइव शो करता था तब, तो बैंगलोर में उसने बोला मुझे कि शो के बाद, where you going tomorrow? I said back to Bombay. So can you come to Chennai? हाँ ओके. क्या करना? कुछ गाने हैं बस रेडी हैं, मिक्स करने हैं. अच्छा. So his engineer H. Sridhar was there, and so I asked Sridhar, यार ये क्या है? So Sridhar, who knew about this, was smiling. हाँ तू आजा कल आजा, कोई बात नहीं, मिलते हैं वहाँ पे. He knew what it was, he didn't tell me. I reached to Chennai and then I opened the studio and I knew all the people there already, क्योंकि हम सब लाइव शोज में काम करते हैं. शिवा कुमार इज इंजीनियर, श्रीधर, मी एंड दादा. हाँ गाना सुने? मैंने कहा सुना. प्ले किया, मैं सुन रहा हूँ दिलेर मेहंदी की आवाज़ आ रही है. फिर मैं सुना चित्रा जी की आवाज़ आ रही है. मैंने कहा अरे ये क्या गाना है यार, मतलब. तो मैंने पूछा अरे ये क्या गाना है? वो राकेश मेहरा की फिल्म है. मैंने फिल्म के गाने मिक्स करने? बोले हाँ. मैंने कहा यार ने तो कुछ नहीं बोला ऐसा. हाँ दैट्स ओके, डोंट वरी. तो मैं सर ही जस्ट टोल्ड मी 6-7 songs which we have to finish and you know हफ्ते में हो जाएगा. They are both laughing. दोनों हंस रहे. हाँ ओके डोंट वरी. That one song took me 6 days. सडी में सुन रहा था, अरे आधे गाने में बेस गायब हो गई, मतलब बजे AR ने बेस बजाई है, आधे गाने के बाद बेस नहीं है. मैंने नोट कर लिया. थोड़ी देर बाद क्या, मैंडोलिन के पार्ट डिंग, उसके बाद कीबोर्ड से बजा हुआ है. उसके बाद फिर वो आता नहीं वापस है. मैं नोट कर रहा था. AR आया, मैंने कहा यार ये या वी हैव टू गेट दैट डब्ड, दैट आई पुट इन जस्ट फॉर एन आइडिया कि वांट समथिंग लाइक दिस, सो आई डोंट फॉरगेट. सो आई एम वर्किंग विद हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नो. सो आई एम ओके, सो दैट्स हाउ यू ऑपरेट. तो अभी रात के बजे 11. ठीक है, सो टुमारो मॉर्निंग वील स्टार्ट डबिंग. सो इस गाय कम्स, नो आई हैव जस्ट टोल्ड कीथ, एंड कीथ इज इन अ शो राइट नाउ. वो अभी शो ख़त्म करके आ जाएगा रात को, तो उसके बाद हम बेस डब करेंगे और फिर उसके बाद शीनू आएगा, फिर हम मैंडोलिन डब करेंगे. अभी? हाँ जी. ओके, आप खाना वाना खा लीजिए. आई हैड डिनर एंड अबाउट 12:31 कीथ वॉक्स इन विद हिज बेस गिटार. हेलो मचा, हाउ आर यू? सो व्हाट हैज़ टू बी डन? मैंने कहा यार ये बेस के पार्ट्स करने इस गाने के, एंड आई एम सॉरी ही डिडंट गिव कॉर्ड चार्ट्स. हाँ, AR डजंट गिव यू कॉर्ड चार्ट. ही सेड यू आर अ म्यूजिशियन, यू फिगर आउट द कॉर्ड्स, सो प्ले. तो वो बजा रहा हूँ मैं गाना और वो वर्कआउट कर रहा है. हाँ नहीं, गो बैक, हाँ इंटरेस्टिंग, ही चेंज दैट देयर. हाँ ओके. वो नोट्स बना रहा है अपने, लेट्स टेक. और उस आदमी ने, इंसान ने, कीथ पीटर्स ने 1 बार या 2 बार गाना सुना पूरा, पहली बार अपनी ज़िंदगी में, रंग दे बसंती का, टिंगलिंग. और भाई साहब ने 2 टेक में फिनिश भी कर दिया गाना. सो व्हेन यू वर्किंग विद दैट कैलिबर ऑफ म्यूजिशियंस अराउंड यू, यू नो, लाइक यू, वो माय गॉड, लाइक यू नो. और फिर उसके बाद सीनू जी आए, उन्होंने अपने मैंडोलिन पार्ट्स बजाए. सुबह 4 बजे हमने ख़त्म किया और हम जाके सो गए. सो देन आई फिगर्ड आउट दैट इज़ द नॉर्मल प्रोसेस. ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है. बट उस गाने को बनते पनपते 6 दिन निकल गए. तो मैंने कहा बोला यार वो जो 7 गाने मिक्स करने थे 1 हफ्ते में से, अभी तो 1 ही हुआ है, तो क्या प्रोग्राम क्या है? सो देन बोथ शिवा कुमार एंड श्रीधर सेड दैट्स हाउ ही ऑपरेट्स, यू विल बी हियर फॉर अ मंथ, बिलीव मी. सो तू घर जा, कपड़े लेके आ जा. सो उस टाइम दिवाली थी, मैं दिवाली ब्रेक करके घर गया, बॉम्बे आया.
कुछ और कपड़े लिए, घर वालों को बोला सी यू अलविदा फॉर नेक्स्ट 2-3 वीक्स एंड आई विल सी यू लेटर। और वाकई में हमें वो 30-40 दिन का प्रोजेक्ट था जो खत्म किया हमने। सो he has a different way of operating. I work with Shankar Hassan. They have a different way of operating. So all these guys, और Nadeem Shravan, Anu ji, I mean, all these people I worked with, सबका एक अपना अपना तरीका होता है काम करने का। Right. और you have to just figure out where do you fit in and how do you fit in. ये आपको figure out करना है कि उनकी expectation क्या है आपसे, और आप वो चीज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, can you deliver it or you can't deliver it. Things like that you have to figure out. So I would not say there's a single formula or a menu card for everybody. It differs. And you can't apply कि जैसे मैं विशाल के साथ काम करता हूँ, I can work like that with so and so and so. It won't work. Yeah. It'll become a little disruptive. So you just need to be a little careful कि आपकी एक्सपेक्ट है और आपकी क्या इनपुट है, कितनी इनपुट है, क्या करना है नहीं करना, कितने दायरे में है आपका काम, उसी दायरे में रह के आप अपना करिए। और बट इट टेक्स टाइम। नाउ इफ A.R. Rahman's songs are so popular and known for its sound, it's also because of his engineer H. Sridhar's work on it. It's not just A.R. of course, but he's the guy who also helped him define that sound. Yeah. But it took a lot of time. I mean, they've been working together for a long time. और अगर आप हिस्ट्री देख लीजिए म्यूजिक की, मतलब इवन इंडियन म्यूजिक में जो फिल्म के म्यूजिक रहा है, वेदर देयर हैव बीन ऑल दी स्टॉलवर्ट इंजीनियर्स हु वर्क विद म्यूजिक कंपोजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे नो कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या साउंड अच्छी लगती है, तो दे स्टार्ट फीडिंग यू दैट वेरी क्विकली। ये ले, ये पकड़, ये ऐसा साउंड है, ये मैंने डिले डाल दी, ये देखो तेरे को अच्छा लग रहा है, ये कर दिया। सो दे second guess you much faster and start doing things. So, and even abroad, most big artists have long careers with producers and engineers. Yeah. Because they know each other's minds. Right? तो वो वहाँ से उत्पन्न होता है। Immediately एकदम करना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम लगता है कि आपको समझने में कि उनकी सोच क्या है। विशाल के साथ अलग इक्वेशन है, बिकॉज विशाल वॉज माई जूनियर इन कॉलेज एंड वी काइंड ऑफ गॉट इन टू द म्यूजिक सीन अराउंड दैट टाइम एंड वी कंटिन्यूड ग्रोइंग विद ईच अदर फ्रॉम दिल्ली डेज। तो उस टाइम पे एक CPC जो दिल्ली की प्रोडक्शन कंपनी थी दूरदर्शन की, उनके लिए प्रोग्राम्स बनते थे गानों के। ठीक है, तो उनके जो प्रोड्यूसर थे मिस्टर घोषाल साहब, वो विशाल से बहुत प्रभावित थे। बोलता है तू ट्यून्स बना और हम पैसे देंगे, तू बॉम्बे जा सुरेश जी से गाने गा। तो उस टाइम इंडिपेंडेंट म्यूजिक ये था। दूरदर्शन पैसे देता था कि आप गाना बनवाएं, किसी से लिखवाएं और गाना बनाएं, कंपोज करें, और हम क्या शूट करेंगे दूरदर्शन के स्टूडियो में। भी नॉर्मली वुड की कोई पेड़ लगा देते, पेड़ के पीछे आप खड़े हैं और गाना गा रहे हैं, मतलब नॉर्मली ये सीन्स होते थे उनके। पैनोरामिक स्क्रीन में पीछे कोई क्लाउड दिखा दिए और ऐसे, तो ऐसे वो सेटअप करते थे, बट गाने बनते थे उस चक्कर में। तो विशाल को वो कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे एंड आई वाज इनवेरिएबली ड्रैग्ड इन की कभी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही थी, अच्छा यार बेस प्लेयर नहीं आया, तू बेस बजा दे, अच्छा ये नहीं है तू गिटार बजा दे या कुछ और काम कर दे, अच्छा आप मिक्स भी कर दे। तो वो हमारी चल रहा था बड़ी देर से। सो आई हैव नोन रेखा फ्रॉम कॉलेज, हिज वाइफ, now his wife, and then I knew Vishal as well. So we were doing a lot of album work together, and then he said मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, चलेगा? मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं जाना बॉम्बे। And he moved to Bombay and he started working here and all that. So then I had come here for some work. मैं दिल्ली से बॉम्बे आता था जिंगल्स वगैरह करने। जब बहुत बड़े बजट के जिंगल्स होते थे ना, उसके लिए हम बॉम्बे आते थे, बाकी दिल्ली में ही होता था। तो और मेरी आदत बिगड़ी हुई थी, तो मैं आता था सिर्फ वेस्टर्न ऑर्डर आता था, जो सबसे महंगा स्टूडियो था बॉम्बे में उस टाइम। And I used to come there and work with Daman ji and Avinash Oak. They had 2-inch tape, they had great analog equipment, so I used to love all that. तो उसके दौरान उसने मुझे एक दिन बोला कि एक फिल्म आ रही है तो उसके लिए तेरे को आना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, जब होगी देखेंगे। So that's when he got the first film, which was Matches, and then we worked on it together. So our journey has been that we have worked on music together. He would compose and come and play it for me and his assistant Hitesh Sonic. He would say, अच्छा तेरे को मैंने ये ट्यून बनाई है, कैसी लग रही है? And we would all discuss it, argue over it कि अच्छा ये पार्ट और अच्छा हो सकता है, या ये अंतरा बदल दे, ऐसे ये कर ले। हमें बड़ी सारी कॉमन डिस्कशंस होती थी, फिर जाके गाना हाँ फाइनल हो गया। क्योंकि माचिस के गाने ईच सॉन्ग, मतलब विशाल ने जो कंपोज की है उसको पनपने दिया, वो अलग टाइम है, बट हमने उसकी बनावट में मतलब एटलीस्ट नहीं तो 2 या 3 हफ्ते लगाए होंगे हर गाने के। वाओ, ये चेंज कर, वो चेंज कर, ये ठीक कर, उसको ठीक कर, ये करते फिर जाके स्टूडियो में गए। तो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ माय प्रोसेस विद विशाल वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम माय प्रोसेस विद AR। तो जब विशाल का ऑफर आया टू डू दिस फिल्म, आई हैड टू, उस टाइम तो मैंने कर दिया कि हाँ ठीक है करते हैं, मेरे लिए तो काम ही है। बट व्हेन ही सेड कि नहीं आप बॉम्बे शिफ्ट करो,
क्योंकि 2 साल में अप डाउन करता रहा. हाँ. 95 के करीब हमने शुरू करी या 96 में शुरू करी उसका म्यूज़िक. नहीं, 95 में करा, 96 में मूवी रिलीज़ हुई शायद, तो 1 साल पहले काम किया. और शिफ्ट में 97 में किया, तो 2 साल में आगे पीछे होता रहा. तो देनी सर अब और पिक्चरें आ रही, कैसे करना है. सो आई टू टेक अ कॉल, बिकॉज क्या हो रहा था, मैं आता था, काम करता था, वापस चला जाता था. और जब तक मैं यहाँ था तो उधर के क्लाइंट्स सीख रहे हैं, अरे भैया मेरा काम रह गया, ये रह गया, तो कब आ रहे हो वापस. इधर आता था, अरे लता जी डेट दे रही है, डबिंग करनी है, इधर आओ. सो दैट वाज अ फाइट विच वाज हैपनिंग फॉर मी. सो आई टू टेक अ कॉल एंड आई थॉट फिल्म का काम कभी किया नहीं, तो दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग कि चलो एक्सप्लोर किया जाए. एंड व्हेन यू सेड हाउ एम आई हैंडलिंग ऑल दिस थिंग इज बिकॉज आई गेट बोर्ड वेरी इजीली. So to just keep my interest in certain things, I need to keep doing new things. I need to keep finding new things to do, explore something which I've never done before. And that's the reason I am straddling so many things, because I just love exploring anything to do with audio and music and sound. Anything which is new, I want to try it out. Anything which is I've not done, I want to try it out in this lifetime. So my interest is being pushed by just my जिज्ञासु होता है ना आदमी की, मतलब ये भी करना है, ये भी कैसे होता है, ये कैसे होता है, मुझे वो जानना है. तो वहाँ से निकला कि फिल्म का तो कभी किया ही नहीं, मालूम ही नहीं. राइट. बट बैकग्राउंड म्यूजिक किया सीरियल्स का, तो शायद इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं, तो फिल्म का होगा शायद, तो देख लेते हैं. तो मेरा इंटरेस्ट वो था कि मैं आया, और मैं आया था सिर्फ 5 साल के लिए. आई टोल्ड माई पेरेंट्स 5 साल के लिए जा रहा हूँ, देखूंगा. सो आई एम हियर नाउ 23-24 ईयर्स. 24 years later. 24 साल हो गए. तो ऐसा रहा जर्नी. ऐसा वी वर एक टोली होती है ना, जैसे तो हितेश सोनिक उसका, और मैं और विशाल था, और रेखा भी साथ. हम टोली हैं, चारों साथ में घूम रहे हैं, चारों साथ में जा रहे हैं, कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, चारों जा रहे हैं. मतलब ऐसे विशाल की मीटिंग है, जैसे सत्या के लिए मीटिंग हुई, तो हम फिर 2-3 लोग पहुंच गए राम गोपाल के साथ. तो हम गिरते पड़ते सीखते सीखते हमने मकड़ी बनाई. नेक्स्ट वी मेड वाज मकबूल. उसके बाद हमने बनाई ओमकारा. मतलब हम, अब मुझे पूछना है, ओमकारा का साउंड डिजाइन हाँ क्या था प्रोसेस? जैसा होता है, हमने कुछ नया तो नहीं किया, हमने कोई ऐसा कोई तीर नहीं मारा कि हमने कुछ नया उखाड़ दिया. ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ जस्ट अबाउट व्हेन यू वर्किंग ऑन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स ना, यू हैव टू जस्ट गेट द राइट टीम. आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए, आपकी टीम काबिल होनी चाहिए, टैलेंटेड होनी चाहिए. दे शुड हैव द सेम विजन एज यू, दे शुड हैव द सेम एंथुजियाज्म एज यू. यू नीड टू फाइंड द राइट पीपल. एंड आई थिंक in Maqbool and Omkara, we managed to get the best team possible that was there in every department, in terms of camera, in terms of production, in terms of writers, screenplay writers, co-writers, assistant directors, music, sound design people, everybody. We had the best of the team possible at that point of time. So किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको ये करना है. उनको मालूम है क्या करना है. यू जस्ट गो एंड सी, हाँ ये ठीक है, ओके सब ठीक है, सिर्फ ये थोड़ा चेंज करना है. मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है. सो विशाल वुड हार्डली कम टू द पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी, बिकॉज आई हैड वर्कड विद हिम फॉर सो लॉन्ग. मुझे पता है उसका दिमाग में उसको क्या चाहिए. राइट. तो क्योंकि हम स्टोरी की इंसेप्शन से बैठे हैं साथ में, सो हैविंग वर्कड विद समबडी सो लॉन्ग, इट जस्ट मेड द प्रोसेस मच मोर ईजियर फॉर अस टू एग्जीक्यूट इट. I still remember there was a scene where Kareena picks up the guitar to play, and then she puts it down in the kitchen. She sings for put and she would invariably put it with ulta guitar. मतलब वो neck जो है वो नीचे और body ऊपर. I don't know why. She would invariably go and put it like that. And it would topple off. ये मेरा आवाज़ आ जाए, और sing sound कर रहे थे. So फिर वो उसको समझाना पड़ा कि इसको quietly रखना है, और ऐसे रखना है कि वो बोरी है उसके साथ में रखना है कि वो आवाज़ ना आए. So you know things like that, just to explain it to her कि ऐसे चुपचाप करना है, और गिटार ऐसे रखते हैं, ऐसे नहीं रखना है. फिर उस पर कुछ कपड़ा बांध दे कि वो रेजोनेट ना करे स्ट्रिंग जब वो नीचे रखे. सो यू नो यू हैव टू डिवाइज ऑल दीज. सिंग जॉब इज अ वेरी वेरी टफ जॉब, एंड यू हैव टू बी ऑन योर टोज, बिकॉज यू हैव टू इम्प्रोवाइज द लास्ट मिनट. एक्टर ऐसे कर रहा है तो चलो ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो. वो बहुत ही टेढ़ा काम है. सो बट वी हैड फन. सुभाष वाज देयर एंड इट वाज मेड थिंग्स ईजी. And then in post, I had worked with Sajid before on both the films, who was the sound editor. तो उसको भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. मैं बैठा चाय पी रहा हूँ, देख रहा हूँ सीन, हाँ ठीक है, बस ये थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, हाँ इसमें ऐसे कर लेते हैं. देन विशाल वुड कम आफ्टर वी डन द रील, एंड देन वी से हाँ बाकी ठीक है, सिर्फ वो एक जो चीज़ छोटी है वो करनी है. क्योंकि थिंग्स वर क्लियर इन आवर हेड फ्रॉम डे वन. तो इसलिए कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं लगा मुझे कि हमने कुछ मतलब कुछ नई चीज़ ईजाद करी उसमें प्रोसेस में. वी वर जस्ट फॉलोइंग the simple practice of post-production as people had been doing before us.
एंड वी जस्ट फॉलोड थ्रू जस्ट डूइंग दैट. कोई ऐसा खास उसमें था नहीं. इट वॉज इंटरेस्टिंग. आई रिमेंबर इन ओमकारा एक सीन है शुरू में जब वो दीपक डोबरियाल कम्स टू मीट, जब उसकी शादी नहीं होती वो डॉली भाग जाती है, उसके कट टू दैट ओपनिंग सीन के बाद ही कम्स टू मीट अजय देवगन इन हिज विलेज. तो उस टाइम पे क्या था, देयर इज एन ऑकवर्डनेस बिटवीन देम, क्योंकि वो डॉली ने उसके शादी नहीं की, वो अजय देवगन उसको भगा के ले गया एंड दे आर नाउ मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और वो जानते हैं एक दूसरे को. तो वो पहली मीटिंग है और बड़ी ऑकवर्ड है, राइट. एंड वाइल वी वर शूटिंग दिस, दूर पे कहीं वो जहाँ हम शूट कर रहे थे, हमने सेट बनाया था, वहाँ पे ना डैम है, तो वहाँ वो जो पंप होता है ना वो शुरू हो गया, तुक 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 तुक, वो शुरू किसी ने कर दिया वहाँ पे. अब वो हमारे साउंड लॉक के उसके बाहर था, तो इसलिए किसी ने बताया नहीं, तो उसने शुरू कर दिया. तो जैसे ही वो आवाज़ आई, एवरीबडी लुकिंग एट ईच अदर, तो लेट इट गो, चलने दो. तो बाद में क्या हुआ, हमने वही साउंड रहने दी, बिकॉज इट जस्ट गेव अ वेरी नाइस हार्ट बीट काइंड ऑफ पल्स टू दैट ऑकवर्डनेस. यू नो, वो दोनों करें, हाँ भैया, तुक 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 तुक, वो पीछे चल रहा है, यू नो. सो दोज आर द डिसीजंस यू टेक समटाइम. हाँ, दैट्स वर्किंग, रहने दे, इसको निकालने की जरूरत नहीं है. So things like that, you know, that come into how if you, the director, the team, they're all thinking the same way. Things become easy. So wherever we see ये बड़ी अच्छी चीज़ सुनाई दे रही है, दिख रही है, the right team creating magic is what is happening. अब आप दूसरी तरफ ले लीजिए independent artist which you asked. Yeah. That's a totally different ball game. अब रब्बी के साथ जब मैंने काम किया, बुल्ला हमने एल्बम करी, तो his and my sensibilities were very similar because we both grew up with rock and roll. That's a long-standing friendship, isn't it? No, not really. It was not very long, but it took a long time making that album, and that's what got us into each other's head. I met him when he was a youngster in Delhi, before I came to Bombay. I moved in 97 May. So this was 95 or 96 maybe. Maybe 95, I'm not sure. And he had played me some stuff. Heer usne bajai thi mujhe, which was with metal shredding at the back. And I was like totally... मतलब आई कैन इमेजिन मेरे बाल उड़ रहे हैं ऐसे पीछे. वो तो एक मैक्सेल टेप की ऐड नहीं आती थी प्रिंट में, वो सोफे पे बैठा और वो एकदम उसके बाल उड़ रहे हैं, मैक्सेल टेप. वो मुझे ऐड वो दिमाग में आई वो गाना सुन के, मतलब माय गॉड ये क्या बजा रहा है यार लड़का. मतलब ऐसा यार बहुत गुस्सा है तेरे अंदर, थोड़ा शांत हो जा, मतलब दिस टू मच इनसाइड यू, तो लेट्स मीट थोड़ा शांत होने के बाद. एंड देन आई लॉस्ट टच विद हिम. ओके. एंड वी वर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर सोनी म्यूजिक. आई थिंक इट वाज सनसेट पॉइंट. That album with Gulzar Sahab written, and that album we were recording for Sony. And when they A&R approached me and said ki we are trying to work with a Delhi artist, Punjabi artist, so would you be interested in, you know, producing that for us? मैंने कहा यार दिल्ली का कौन है ऐसा आर्टिस्ट, मैं तो सबको जानता हूँ, कौन है ये? So then they said रब्बी शेरगिल. Oh, I know this guy. हाँ, so would you be interested? मैंने कहा तो क्या हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ? He said no, we put him in touch with the producer. उन्होंने प्रोड्यूसर का नाम लिया. मैंने कहा हाँ वो तो लड़ पड़े होंगे. He said how do you know? मैं दोनों को जानता हूँ. वो आपस में काम नहीं कर सकते. He said so can we ask him to meet you? So then I met him. He came to Bombay. We met and you know long hugs वगैरह happened. And of course he had calmed down. And the first song he played out of his guitar was Bulla. So I said, that's a huge transition from where you were to now. You know. And then he played me 2-3 other songs and I recorded on a Walkman and I kept like I do. I kept listening to them. कि अच्छा क्या करना. तो they said कि हमारे को एक गाने का एक डेमो बना दो कि ये गाना कैसे सुनाई देगा, हमें समझ नहीं आ रही. So that was the starting point for us and then we started working together. कि फिर वो बॉम्बे आके रहने लगा, मतलब ज़्यादातर मेरे घर पे ही रहता था, हम सारा दिन इकट्ठे होते थे. बीच में तो वहाँ से क्या होता कि there is a way to work is that conversations. Right. See, we are doing music, but it all starts with food, चाय, कॉफ़ी, conversation. हम बातें बहुत करते थे, तो हम बीच में ब्रेक लेके बरिस्ता चले गए, फिर वहाँ से बात की. तो लाइफ, म्यूज़िक, खाना पीना, ये सब, और you start getting insights into people, like you know, सोच क्या रहे हैं, वो ये कैसे कर रहा है. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं जब भी किसी आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ इंडिपेंडेंट स्पेस में, क्योंकि लोगों की आदत है, सर मैंने आपको फाइल भेज दिया, मिक्स कर दो. अरे यार कॉन्टेक्स्ट, मतलब कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं, क्या करूँ इसका. आई कैन टेक इट एनीवेयर. पीपल कम एंड दे आर सिंगर्स एंड दे कम टू मीट मी एंड दे से, मैं पूछता हूँ आपको क्या बनना है. मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है. अच्छा, प्लेबैक सिंगर ही क्यों, व्हाई नॉट जस्ट अ सिंगर. दे डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट बिकॉज दे हैव नॉट थॉट इट थ्रू. ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा कि प्लेबैक सिंगर की विधि अलग है, जस्ट बीइंग अ सिंगर उसका मामला अलग है. और प्लेबैक सिंगर मेरे हिसाब से आपको तो कैमिलियन होना पड़ता है.
करेक्ट, आपको कुछ भी गाने को मिल सकता है, या ठीक है ना। अब आप जो सिंगर जिन्होंने गाया है, जो स्टॉलवर्ड्स हैं, आप किशोर कुमार के गाने सुन लीजिए, आपको रुला भी देगा, हंसा भी देगा, कवाली भी, सब कुछ गा लेगा ना। या तो आप अगर कहें कि मैं तो सिर्फ मतलब सैड मेलनकली गाने ही आवाज़ है मेरी, तो फिर आप प्लेबैक सिंगर कैसे करोगे? आप यू हैव टू वेट टिल यू गेट अ सॉन्ग ऑफ दैट विद अ फिल्म विच हैज़ दैट डिमांड, विद द कंपोजर हैज thought about you, right? Which could be now, which could be 10 years later, anywhere in between. So do you want to wait that long? Do what? So just be careful, like what do you really want to do, and do you have that talent to do it or not? So playback singing में क्या, एक स्क्रिप्ट है, एक स्टोरी है, और लिरिक्स हैं, एक कंपोजिशन है, ऑलरेडी सेट है, आपको उसके अंदर रहते हुए निभाना है। बहुत मुश्किल काम है वो आसान काम नहीं है। लोगों को लगता है बहुत आसान है, बहुत ही मुश्किल काम है। और जो सिंगर्स ये काम कर रहे हैं, माई मतलब बैंडाना ऑफ टू देम, कि मतलब कमाल है ये जो कर लेते हैं और इतनी जल्दी उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं और निभा लेते हैं और निकल लेते हैं, कमाल है वो बात। बट इंडिपेंडेंट म्यूजिक में क्या है, आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं अपने तरीके से, आपको जितना आता है। बॉब डिलन ने 3 कॉर्ड्स में सारी अपनी जिंदगी बता दी, गाने लिए 3 कॉर्ड्स में, ठीक है। और उसकी पोइट्री कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है एज अ पोएट, नॉट जस्ट लिरिक्स, एज अ पोएट, राइट? बट दैट्स हिज टैलेंट. The amount of chords he knows is secondary, right? So you figure out where your talent lies first. What are you good at? Are you good at writing? Are you good at composing? Are you just good at singing that part? Or do you have something to say? और वो क्या है? और उसके लिए भी बहुत दम चाहिए. अपनी बात भी कहने के लिए अंदर से एक कन्विक्शन चाहिए और एक दम चाहिए कि मैं जो बात कह रही हूँ या कह रहा हूँ वो लोगों को अच्छी लगे या ना लगे मुझे पता नहीं. I'll be judged. So I write this very often. Don't think कि I will not be judged. Once you put out your art, you will be judged. There is no way around it. Good, bad, ugly, you will be judged. Yeah. People will measure you. So be ready for it. You have to be. If you are an artist, you have to be ready for this. Yeah. So keep that in mind and don't shy away from it. Learn to deal with it. Learn how to take it positively. अगर ये काम नहीं करा, okay, how can I fix this? Next one, fix that. Take it out. Some things worked, some things still didn't work. How do I fix that? Right. That's how you slowly arrive and build your career, build your stuff. And then you come to a point where you say, now I know what has to be done. Still you might not know, but still you arrived somewhere and it's better than where you were before. Yeah. Right? So it's a process. Especially in independent music, it's a process. वहाँ पे process is already done. You just have to fit in and execute in film music background. I mean, when you're singing for film. And that judgment thing you said, because you are anyway going to get judged, it makes all the more sense to only speak what's authentic to you. Absolutely. बिल्कुल. आप अपनी बात कहिए ना. देखिए, a lot of people's career has taken off doing covers. Yeah. And I get asked that a lot, is it okay to do covers or should I not do it? And sure, whatever gets you eyeballs and attention आज की डेट में is fine. If you want to do covers and showcase your talent, but even the cover, आप उसमें भी अपने तरीके से गाइए ना. आप अगर कर्नाटिकली ट्रेंड सिंगर हैं और आप एक अरिजीत का गाना लेके बिल्कुल अरिजीत की तरह गा देंगे तो व्हाट्स द बिग डील. आप अपनी को तालीम दिखाइए ना उसमें. मुझे एक आलाप सरगम तान कुछ दिखाइए ना उसमें, आप क्या जानती हैं. देन आई नो, हाँ ये तड़का है इसने जो ऐड किया, बट बाकी ठीक है गाना, बट ये जो चीज़ है ये इसकी अपनी है. तो मुझे कुछ इंटरेस्ट आएगा उसमें कि ये क्या करना चाह रही हैं. उसमें मुझे ज्ञान भी प्राप्त होगा कि आपका टैलेंट यहाँ है, आप ये कर सकती हैं. इवन इफ आई एम अ लिसनर लुकिंग फॉर अ सिंगर, सो इट्स अ गुड शोकेस थिंग. ऐसा नहीं, बट अगर आप ये सोचें कि मेरा कैरियर इसी को केटी पेरी की तरह गाती रहूँ, मेरा कैरियर बन जाएगा, नहीं होगा. बिकॉज एट सम पॉइंट पीपल आर गोइंग टू लिसन टू केटी पेरी देन यू. आपका अपना वजूद क्या है, आपका अपने पहचान क्या है, वो आप कहीं तो बनाना शुरू करो ना. करो ये सब, बट एट सम पॉइंट यू हैव टू टेक दैट कॉल, से ओके दिस इज हु आई एम. एंड आई एज अ प्रोड्यूसर इंजीनियर आई एम लुकिंग फॉर दैट, दोज पीपल हु आर रेडी टू से दिस इज हु आई एम. आई वॉन्ट टू मीट दोज पीपल, आई वॉन्ट टू टॉक टू दोज पीपल first, then I want to work with them on their music and bring in my experience and help them put it out there. That's what my job is. That's what I want to do. तो इसलिए मैंने लेबल खोला अपना. असली म्यूजिक was for this purpose only. कि जो आर्टिस्ट स्ट्रगल कर रहा है कि मुझे
लेबल्स नहीं मिल रहे, या मैं बात नहीं कर पा रहा या कर पा रही उनसे, और वो रिलीज़ नहीं कर रहे मेरा गाना, या तो मैं आओ बात करो मेरे से, टेल मी व्हाट यू हैव, वील वर्क ऑन इट. Or are there any other things that artists should have in place before they can approach you? Like, to what extent should the music be ready? Or if Just there the is such a... talent. They should just have the talent and the passion and the drive and the fire. I just need that. बाकी हमारे पास है ना यार. हमारा 40 साल का तजुर्बा और कब काम आएगा? वो तो हम देख लेंगे. पर तुम्हें क्या है? वो तो दिखाओ ना मुझे पहले. Right. मुझे वो देखना है. So you show me that. I'll jump in. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई नीड टू बी एक्साइटेड कि हाँ ये हुई ना बात, कुछ अब मज़ा आया, अब देखें क्या करना है इसके साथ. सो वी जस्ट डिड वन दिस गर्ल. मेरे को कर्नाटिक म्यूजिक का इसलिए ख्याल आया कि मातंगी जगदीश के साथ हमने 3 गाने का EP किया. वो 400 फिल्म के गाने गा चुकी है. Wow. और सबके साथ, मतलब अभी जो MM करीम विन किया उनके साथ गा चुकी है, इलियराजा सर के साथ कर चुकी है, AR रहमान के साथ कर चुकी है, सबके साथ उसने गा ली. 400 गाने फिल्म के गा चुकी है, साइड पे कर दिए. एंड सडनली इज फाइंडिंग कि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है. यू नो, ये मज़ा नहीं आ रहा. एंड शी वाज इन द फर्स्ट कोक स्टूडियो एज वेल. वहाँ पे भी गाया उसने. मतलब वो कर चुकी है सब कुछ. कर्नाटिकली ट्रेन्ड, मदर कमिंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ सिंगर्स, एंड बहुत तैयार लड़की. एंड बीच में वेंट थ्रू इशूज, लॉस्ट हर वॉइस, समटाइम हेल्थ इशूज, बड़ा कुछ स्ट्रगल करके इस मुकाम पे पहुंची कि अब मुझे कुछ अपना करना है, नहीं तो मैं तो बोर हो रही हूँ. तो मैंने कहा हाँ कर. तो मुझे तो आता नहीं. मैंने क्या नहीं आता? मुझे लिखना नहीं आता. देन वर्क विद अ राइटर. कंपोज भी थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, वर्क विद समबडी, कर ले. धक्का मार के कर लिया, लिख लिया. रियलाइज दैट शी हैज़ अ नैक फॉर राइटिंग इन इंग्लिश मोर देन हिंदी और तमिल. So started writing in English her songs and her own statements. Then she went for a vocal class and they told her, you have a jazz singer's voice. She said, ये क्या होता है? मुझे तो पता ही नहीं जैज सिंगर कौन होता है. ये होता है, ये होता है, ये होता है. ऐसे कहा अच्छा. This is the girl who was doing only film music, doing Sabha seasons for Carnatic music. This year we released 2 months back her first ever original jazz EP with English lyrics and her own compositions and her own lyrics, talking about herself. She's written a song called Salt in My Kitchen because she hates cooking. Right. She procrastinates. So she wrote a song, Mr. Procrastination. She's personified the procrastination as a guy that she's in a relationship with. And that's the song. Right. So that's the tragedy. And that's what I am interested and fascinated with. That somebody wants to say something deep within them. And for her, it is like, what a relief. I managed to bring them out. तो वो जो ट्रम्पेट प्लेयर बीच में प्रोक्रेस्टिनेशन में जो बजा रहा तो वो बीच में पैं 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 ऐसे कहती ये सब साउंड मेरे दिमाग में चल रही थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए. अब वो आ गई सामने, पेश हो गई, निकल गई, उसकी लाइफ से निकल गई है. एंड हर नेक्स्ट बैच इज लेस अबाउट दैट बिकॉज शी इज मैनेज टू पुट दिस आउट. दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग यू हैव टू कीप टेकिंग इट आउट. क्योंकि वो खाली हो रहा है तो अब नई चीज़ें आ रही हैं. तो अब नई चीज़ें लिख रही है, नई चीज़ें ईजाद कर रही है. तो that is the journey of an artist, to discover yourself through the process, about yourself, and it should be a natural, organic way of discovering yourself in your own time and space, which is perfectly okay. What are some of the other artists you work okay with? So my initial work was, see, when I was in Delhi, and when I came back from Canada after doing my course and I wanted to work as a sound engineer, कहीं काम नहीं मिला. क्योंकि या तो यू वर स्टूडियो ओनर और यू वर्कड एज एन असिस्टेंट फॉर समबडी. देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ फ्रीलांस एट दैट टाइम, यू नो, मिड 80s एंड एंड 80s. कोई फ्रीलांस का कॉन्सेप्ट नहीं था. तो क्योंकि कहीं मेरा स्टूडियो था नहीं और कोई काम नहीं दे रहा था, एवरीबडी थॉट आई वाज टू ओवर क्वालिफाइड टू बी एन असिस्टेंट इंजीनियर, तो कोई काम नहीं दे रहा था मुझे. सो देन आई शिफ्टेड बैक टू माई फर्स्ट थिंग विच वॉज म्यूजिक. सो मैंने म्यूजिक कंपोज करना शुरू कर दिया कि चलो अपने कंपोजिशन खुद मिक्स कर लेंगे, यही ठीक है. तो उस लिहाज से जिंगल का काम शुरू कर दिया, कॉर्पोरेट गाने करने शुरू कर दिए. प्लस माई इंटरेस्ट वॉज स्टिल इन म्यूजिक पर से. सो आई हैड पुट आउट दिस वर्ड. 1-2 रेडियो स्टेशन के साथ इंटरव्यू वगैरह हुआ, उस टाइम FM आ गया था. सो आई रिमेंबर मेकिंग लॉट ऑफ IDs फॉर FM stations which are all being gobbled up now. वो बेचारे छोटे छोटे थे, सब डार्क स्टार बन गए सारे. और
उसमें एक इंटरव्यू मैंने ऐसे बोला था कि अगर कोई आर्टिस्ट है जिसको इंटरेस्ट है डेमो वगैरह करने में, आई एम हियर एंड वील डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट विद दी ओनर्स की जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले तो आई विल गेट टू प्रोड्यूस एन इंजीनियर द एल्बम विच आई विल मेक माई मनी विद दी रिकॉर्ड लेबल, बट अभी मैं फ्री में कर दूंगा डेमो अगर किसी को करने। ओके। तो उसके पोस्ट लॉट ऑफ पीपल देन अप्रोच मी इन दिल्ली कि मैं गाता हूँ या मैं गाती हूँ, मेरा गाना करो। तो आई वर्कड विद परिक्रमा देयर फर्स्ट डेमो विच वाज टिल आई एम नोवर अगेन। सुबीर मेट मी द अदर डे एंड सेड यार वो गाना पड़ा है तेरे पास, हमारे को उसके मल्टी ट्रैक चाहिए। आई सेड आई स्टिल माइट हैव दैट 1-inch tape, we had recorded on a 8-track 1-inch tape somewhere, some studio। मैंने कहा शायद पड़ा होगा मेरे पास। सो हमने वो गाना उनके साथ किया। यूफोरिया बैंड के करीब 4 इंग्लिश गाने किए मैंने, देवर इन इंग्लिश बैंड, 2 brothers and Pelash and a bassist DJ, वो इंग्लिश गाने थे तो मैंने इंग्लिश गाने का डेमो किया। और फिर कुछ प्रोसेस ऐसा हुआ कि आई पुट हिम इन टच विद आर्चीज म्यूजिक वाले जो कार्ड्स वगैरह प्रिंट करते हैं मिस्टर मूलचंदानी के। दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू साउंड फॉर टू लॉन्च देयर लेबल। सो मैंने पलाश से बात करी तो ऐसे मैंने कहा यार उनको तो हिंदी में चाहिए। तो हम मीनवाइल इंग्लिश गाने ना रिकॉर्ड लेबल्स को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये इंग्लिश गाने कौन सुनता है यार, हम तो मतलब हु लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग, वो भी ओरिजिनल, पागल हो तुम, कोई नहीं सुनने वाला, हिंदी में करो। हिंदी में कैसे करें, हम तो इंग्लिश सब बोलते हैं यार, नहीं करो। सो दैट गेव पलाश एन आइडिया, ट्विस्ट कि यार ये मांग रहा कुछ नया। तो हमने, उसने अपनी सिस्टर दालिया को बोला कि कुछ गाने जो मेरे हैं तो उसको हिंदी में कर सकती है। वो लॉयर है बट शी सेड हाँ आई कैन ट्राई। तो उसने 1-2 गाने हिंदी में लिख दिए, वो ट्यून वो इंग्लिश वाली, मतलब म्यूजिक करा हुआ था हमने, तो उसने हिंदी में कर दिया। तो हमने वो 2-3 गाने डेमो हिंदी में बनाए और मूलचंदानी जी को दे दिए। मूलचंदानी जी उछल पड़े, कह रहे बस यही साउंड चाहिए था मुझे, नया एकदम हिंदी रॉक। एंड दैट बिकेम देयर फर्स्ट एल्बम व्हिच लॉन्च्ड देम। सो या देयर वर थिंग्स लाइक दैट। शिबानी कश्यप, के जूलियस पैके, ऑल दीज पीपल, वी वर ऑल इन दिल्ली एट द सेम टाइम, मेसिंग अराउंड विद म्यूजिक, डूइंग जिंगल वर्क। तो मतलब रोज दूसरे तीसरे दिन मिलना जुलना हमारा सबका होता था। ब्रिलियंट। अच्छा, टेल मी अबाउट कोक स्टूडियो भारत। ओके, सो Ankur Tiwari from Ankur and the Galat family, we have known each other for some time, and I was supposed to work with Ankur on his second album as a producer engineer, but कुछ हुआ नहीं। He was that time with Home Records, तो वो मुझे मिलने आए थे। पहली बार मैंने उसकी पहली एल्बम सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, और so I knew about him, and then they called me up, his team called me up and said they want to meet, so हम मिले और बात हुई, बहुत अच्छी हुई और सब कुछ हुआ। एंड दे एक्सप्रेस इंटरेस्ट बिकॉज बुल्ला हैड जस्ट कम आउट एंड दे वर लुकिंग फॉर अ सिमिलर गिटार बेस्ड, ही इज अ गिटार प्लेयर, उस टाइप की एल्बम चाहिए थी सबको। सो दैट्स हाउ आई मेट अंकुर। एंड वो हुई नहीं एल्बम, बट हम टच में रहे, हम मिलते जुलते रहते थे, बट कुछ हो नहीं रहा था। सो देन लास्ट ईयर ही कॉल्ड एंड सेड I finally have something that we can work on. I said, okay, what is it? So he said कि वो कोक स्टूडियो रिवाइव हो रहा है, and I'm heading it, so I need a think tank because I can't do it alone. So मुझे think tank चाहिए जो हम आइडिएट कर सकें कि किस टाइप के गाने होने चाहिए, कहाँ से होने चाहिए, कौन आर्टिस्ट होने चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वैसा कुछ चाहिए. So Kausar Munir, who is the lyricist, and me then joined Ankur to be the part of the think tank for Coke Studio Bharat. And then we started working on that project, and our first two things that we laid down was that we wanted it to be 100% independent music. Wow, okay. So that's the first thing he laid down, and we all followed through with this. Client agreed, said, okay, show us what you can do. So that was a test ground for us, so to speak, I think. And so we went about finding stories from different areas, and working with artists and trying to fit which fits with what and all that. So that takes a bit of time. Then again, there are a lot of other things like which we don't see on the surface, which is contracts, which are financials, which are logistics, kaun kab free hai, kya nahi hai, because you're working with 3 alag artists for one song. Yeah. Then to coordinate all that and make sure it all fits. So who was doing that? So what happens is, I think the way it works is that Coke Studio is handed out to Universal Music to kind of look into the overall umbrella group, to look into all this logistic work. So they look into all this. And then it is farmed out to another production company to kind of execute it. And we are just the supervisors guiding them कि ये करिए, ये चाहिए, अब तुम देख लो किसके साथ बात हो सकती है, नहीं हो सकती है वो तो. Then you come back and tell us नहीं ये आर्टिस्ट फ्री नहीं है उस टाइम, किसी और को ढूंढो.
सो देन वी गो बैक एंड स्टार्ट हंटिंग प्लान बी क्या है हमारा, प्लान सी क्या है हमारा. सो ये बैक एंड फोर्थ बहुत होता है इसमें टाइम सबसे ज़्यादा जाता है बैक एंड फोर्थ में. तो वो करते कराते फिर वी केम टू द रिकॉर्डिंग पार्ट ऑफ इट. देन माई जॉब अगेन वॉज टू एक्सटेंड माई थिंक टैंक टू बीइंग लाइक अ प्रोड्यूसर्स हैट एन इंजीनियर्स हैट. तो बी देयर कि अगर कहीं वो दिक्कत आ रही है, कहीं वो लग रहा है कि काम नहीं हो रहा, देन आई हैव टू काइंड ऑफ स्मूदन इट आउट फॉर देम कि नहीं ऐसे कर लो, इसको ऐसे ट्राई कर लो, या ये कॉर्ड बदल लो, या इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को ट्राई कर लो. वो मेरा काम है टू हेल्प देम जस्ट पुट दैट सॉन्ग आउट द वे दे हैव थॉट अबाउट इट. एंड देन लेटर ऑन जस्ट टू फाइनलाइज एंड सुपरवाइज ऑल द मिक्सेस की मेक श्योर दे ऑल साउंड सिमिलर, क्योंकि अलग अलग लोग कर रहे हैं. Right. Just make sure that it all sounds part of one family. This is proper music production. It is. Yeah. It is big time. And then film shoot. So at the film shoot, making sure that Nishan, the director, was there. He is familiar with music. But just to make sure कि अगर वो क्लोजअप दिखा रहे हैं गिटार का, तो वो कॉर्ड सही बजा रहा है कि नहीं बजा रहा yes. और या ड्रमर सही रोल बजा रहा है कि नहीं बजा रहा, वो भूल गया क्योंकि उसको याद नहीं रहा, वो भूल गया, या कुछ और ऐसा हो रहा है जो मतलब अनम्यूजिकल लग रहा है. तो माई जॉब वॉज सिटिंग देयर एंड जस्ट मेकिंग श्योर कि दे गेट द राइट शॉट. ऑल्सो कि मतलब अगर ये सोलो आने वाला है तो भैया ये अब बजाने वाला है, या अभी ये सोलो करेगा या वो करेगा. तो जस्ट दो स्मॉल थिंग्स, just being there, making sure it all kind of works well together visually and in the audio department. So that is the extended services that we had. So they took that out starting this year. Abhi in fact last week उन्होंने last गाना 8वां गाना release किया उसका ओ मारिया. And now that is over. So now the second season is starting. So obviously client is happy, they want us back. But we realized there's a lot of work, so we've added one more team member in the think tank now, apart from Kausar, Ankur and me. So Swanand Kirkare has also joined. Lovely. So now he's part of the think tank as well, and he brings another perspective to the whole thing, which is great. So all four of us are now, we've done some preliminary meetings, अब आगे चल रहे हैं next day. तो it'll start. अभी मारामारी शुरू हो जाएगी, फिर कौन फ्री है, कौन नहीं फ्री है, कौन कर जाएगा किसके साथ. तो and the hunt is to find new talent, new people that we can put across. क्योंकि last time हमने बड़े सारे नए लोग ढूंढे जो लोगों की नज़र में नहीं थे और वो उभर के आए बाहर, you know, and some really nice surprises were there as well. Yeah, we were happy. It was a good kickstart, and now we have to do better. So we've had meetings on that as well कि how can we improve on the last. उसकी जो फीडबैक आया उससे हम और क्या उसको बेहतर कर सकते हैं. सो यूनिवर्सल सेटअप अ मीटिंग दैट वी ऑल अटेंडेड टू एनालाइज द लास्ट ईयर, व्हिच आई थिंक इज अ ग्रेट प्रैक्टिस. I love doing that when you're doing live shows. I was doing live shows for a long time with a lot of artists, traveling with them for doing front of us. And I would always like it when after the show we would sit down and break down and analyze the show. What was okay, what went wrong, what can we improve for the next show. It's always great to do that for after any production, I think, because it just helps you bring things into perspective. Yeah. And helps you grow as well. All around everybody. See, as an artist, at the end of the day, आपको क्या चाहिए? लोग सब यही बोलते हैं, वैलिडेशन चाहिए, मेरे को लाइक्स चाहिए, मुझे कमेंट चाहिए, बट अल्टीमेटली क्या है? आपको अंदर की एक सेटिस्फैक्शन भी तो चाहिए ना. राइट. कि जो मैं कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, मतलब सही जा रहा है, मुझे यही मेरे को चाहिए था, ये करना है, मुझे ये निकालना था बाहर मुझे. इस तरीके से the work itself has to become the reward. हाँ, it has to. Otherwise, why are you doing it? Don't do it for somebody else. उनको अच्छा लगेगा. आप अपने लिए कर रहे हैं. Please be clear about this. You are doing it for yourself. I think you have already covered like the extra skills, extra plus one skills that a music producer or sound engineer needs to have. But how do you evaluate other engineers or producers' work? Like, what criteria do you listen out for? Evaluate? I don't know if I would evaluate. I listen and enjoy. I mean, in the sense, if I hear a good mix, I really enjoy it. And मेरी आदत है, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं ढूंढ के उस बंदे को फ़ोन करके ये बता देता हूँ कि मुझे अच्छा लगा. कोई भी हो, even if I don't know them. मैं कहीं ना कहीं किसी के थ्रू ढूंढ लूँगा और उसको रीच आउट कर दूंगा, भैया जो भी तूने किया मुझे तो सुनने में बहुत अच्छा लगा. अभी मुझे पीछे वो उनका सचिन जिगर का गाना था जो चांद सितारे वाला जो गाना था उनका, बहुत मशहूर हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा गाना. मैंने इतनी देर बाद इतना अच्छा मज़ेदार गाना सुनने को मिला, सुकून का बहुत अच्छा गाना सुनने का, और वेरी वेल अरेंज्ड, वेरी वेल प्रोड्यूस्ड, एवरीथिंग, यू नो. सो एंड आई न्यू दीज गाइज लॉन्ग बिफोर दे वर सचिन जिगर. मतलब मैं उनके लिए कुछ काम भी करता था उस टाइम, बट आई लॉस्ट टच विद देम. और आई थिंक it's a mark of celebrity status कि after some point you change your number. तो मेरा नंबर तो 25 साल से वही है, मेरे को तो लगता नहीं कि वो कोई चेंज होना चाहिए, बट
उनका नंबर शायद चेंज हो गया, तो फिर मैंने ढूंढा भाई इनके नंबर क्या है बताओ ज़रा मुझे। और फिर अमिताभ भट्टाचार्य का नंबर ढूंढा, उसने लिखा था, मैंने पता लगा उसने लिखा है। फिर मैंने दोनों को मैसेज भेजा, मैंने कहा भैया कमाल का गाना है यार, ये तो मज़ा आ गया सुन के। तो उनको प्रॉम्प्ट किया गया, अरे सर थैंक यू आपको मैंने कहा ढूंढ लिया मैंने नंबर तुम्हारा, बट कमाल का गाना है यार। तो उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई अच्छी चीज़ है वो अच्छी है। कई बार ऐसे आपको लगता है हाँ काश ये मैंने की होती, वो अलग बात है, क्योंकि वो इतनी अच्छी है कि आपको वो प्रोत्साहित कर रही है बोलने के यार काश ये मैंने की होती, क्योंकि कमाल की लग रही है, कमाल की सुनाई दे रही है, वो ठीक है। बट देन यू शुड ऑल्सो कम्युनिकेट। आप अंदर रख के हाँ बड़ी अच्छी है, चुप होके बैठ गए, अरे उससे क्या, जिसने बनाई है उसको तो जाहिर कर दो ना ये। तो तभी मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई आर्टिस्ट अच्छा लगता है, आप उनको फॉलो करते हैं, बट आप उनके गाने के नीचे कमेंट भी डाल दीजिए, बेशक सिर्फ वाह इतना भी लिख दीजिए तो बहुत है, बट सिर्फ लाइक करके मत छोड़िए, इट मीन्स नथिंग। क्या हालत है उसका आर्टिस्ट की बेचारे की यार, इंगेज तो करो उसके साथ ना यार। यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू एंगेज डायरेक्टली विद एन आर्टिस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया टुडे, जस्ट एंगेज विद द आर्टिस्ट, टेल देम। मैं तो मतलब धड़क से कमेंट वन डाल के बोल देता हूँ ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, मैं तो बोल के लिख के दे देता हूँ। इट्स लाइक हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद देम, सो आई विल राइट व्हाटएवर आई फील लाइक। एम करीम का जब उन्होंने वो सुर का म्यूजिक किया था, मैं पिक्चर देख के आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं सिर्फ लकी अली को जानता था। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मुझे ना, मैं अभी पिक्चर देख के आया हूँ तो मुझे ना एम करीम का नंबर चाहिए। बोला क्यों? भाई यार उसको बोलना कमाल का म्यूजिक किया लकी से। क्यों तुम्हें मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी? मैंने कहा वो बाद में बात करेंगे, मुझे उसका नंबर दे पहले। आई कॉल्ड हिम, अच्छा यू डोंट नो मी बट आई जस्ट केम आउट ऑफ योर मूवी एंड व्हाट फैबुलस म्यूजिक इट्स साउंडिंग, यार बहुत अच्छा काम किया आपने। ही सेड ओह थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा आई लव टू वर्क विद यू एनी टाइम बट जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट nothing wrong in that, just pick up the bloody phone, pick up the Instagram handle, something, find out, everybody is available right now, just let them know. It's so important and you know we don't do that anymore, we don't appreciate. मेरे को स्टोरीज बताई जाती थी कि एक टाइम पे जितने ये म्यूजिक कंपोजर्स थे या लिरिसिस्ट थे जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे पर्टिकुलरली, और ये सब फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज हैं, वेदर इट्स गुलजार साहब, भूपिंदर जी एंड ऑल दी स्टॉलवर्ट्स दैट आई हैव वर्कड विद, एंड दे हैव शेयर्ड दिस स्टोरी कि अगर कोई अच्छा काम होता था वो फोन करके बोलते थे उसे, अरे क्या गाना किया तूने यार। मतलब हार्डी वुड पिक अप अ फोन एंड कॉल लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी वुड कॉल दैट, और लिरिसिस्ट वुड कॉल ईच अदर, दे वुड डू दैट, दे वुड कॉल अप एंड से वाओ मजा आया ये गाना सुन के, यार एल्बम क्या निकाली तूने यार, ऐसे बोलते थे वो। आपको लगता है कि शायद आज एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ज़्यादा बढ़ गई है? यार कंपटीशन तो तब भी था, आई मीन इट वाज नॉट दैट इट वाज एनी लेस कॉम्पिटिटिव, दे वर स्टिल कॉम्पिटिटिव, but it was a healthy competition, you know, in the sense that you appreciated the other person's work even though you were competing for the same work maybe, right? So I think that healthy competition might have gone down a lot. We don't, also we have all become isolated, and more so after the pandemic. उससे पहले ये प्रथा शुरू हो गई थी बिकॉज बड़े स्टूडियोज में काम करना बंद हो गया था, छोटे छोटे होते जा रहे थे। अब सब हम आइसोलेशन में काम करते हैं, मैं अकेला बैठा हूँ काम कर रहा हूँ, क्लाइंट को तो मिलता ही नहीं, तो वार्तालाप नहीं हो रहा, कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही, एंड आई लव दैट पार्ट ऑफ इट। तो मैं सब क्लाइंट को पहले बोल देता हूँ आपने काम करना है मेरे साथ, हाँ जी, तो आप आइए, लंच खाएंगे, डिनर खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, क्या करना है वो करेंगे, चाय पियेंगे, कुछ बात करेंगे, फिर काम के बारे में बात करेंगे, उसके बगैर मैं नहीं कर सकता। I need to know you, I need to figure out what you're thinking, what do you want from me, I need to figure all that out. तो ये सब चीज़ें पहले होती थी, रिहर्सल्स हो रही हैं, गाने बन रहे हैं, मतलब वो सब काम हो रहा है, तो कॉन्वर्सेशंस हो रही है ना। मुझे तो अभी भी याद है क्योंकि जब हम शुरू का सत्या का म्यूजिक रिकॉर्ड किया, मुझे याद है, नहीं उससे पहले एक और फिल्म थी जिसका म्यूजिक रिकॉर्ड किया, जो फिल्म रिलीज नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली, सुनील शेट्टी और ऐश्वर्या राय की पहली फिल्म थी वो, तो उसके लिए हम म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे थे, वो रिलीज नहीं हुई फिल्म, एंड बिग स्टूडियो सहारा स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है। तो सुबह स्ट्रिंग्स का सेक्शन का रिकॉर्डिंग है, तो 9 बजे से मतलब 25-30 लोग आके बाहर बात है, सिगरेट पी रहे हैं, पान तंबाकू खा रहे हैं, बातें हो रही हैं, चाय पी रहे हैं, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, सब बज़ इज हैपनिंग। फिर सब अंदर गए, 9:30 बजे ट्यूनिंग की सेशन किया। अब दोपहर को जब सेशन खत्म हो रहा, उससे पहले कोरस आ गया, तो 40 लोग बाहर कोरस के खड़े हैं टू गेट इन, उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है। फिर वो बाहर निकले, आपस में मिले, अरे तू कैसा है, ये कैसा, तू उस फिल्म में था, ये था, आपस में बात करी, फिर वो चले गए, ये लोग अंदर आ गए, अगले दिन सुबह रिदम सेक्शन हो रहा। तो मतलब दिस वाज अ कांस्टेंट ऑन गोइंग मेला, और उस मेले में हो रही हैं कॉन्वर्सेशन, उस मेले में
गॉसिप भी ट्रेड हो रहा है, पुरानी चीज़ें ट्रेड हो रही हैं विद चाइनीज़ विस्पर जो कहीं और चली गई हैं, मतलब कुछ और ही बन गई हैं वो चीज़ें, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, शेयर हो रही हैं, अरे उस रिकॉर्डिंग में उसने ऐसे किया, अरे उस रिकॉर्डिंग में उसको निकाल दिया उसने, ये सब बातें हो रही हैं। तो मेरे को जो फिल्म लाइन के बारे में जितना पता लगा, क्योंकि मैं तो लीनिएज से नहीं हूँ कहीं भी, वॉज ऑल दिस फ्रॉम ऑल दीज मीटिंग्स, कॉन्वर्सेशंस व्हिच हैपेंड आउटसाइड एंड इनसाइड द स्टूडियो। अब वो कम हुई हैं, वी हैव नो स्टोरीज टू टेल. What do I tell the next generation? They have no stories. Yeah. So they have stopped. I really feel bad about it. They have no stories. क्या बात करेंगे? मैं अपने कमरे में बैठा था, वो अपने कमरे में बैठे थे, हमने जूम पे बात करी, ये स्टोरी रह जाएगी ना. हाँ. तो भूपिंदर जी ने किसको रिकॉर्डिंग के टाइम वो क्या करते थे, गिटार की जो स्ट्रिंग्स थी ना वो काटते नहीं थे, वो लटक नहीं, वो बजाते बजाते ना वो सितार वाले के कान में डाल देते. अब लाइव टेक चल रहा है, वो बड़ा क्या हुआ सर, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बजा रहा था, मतलब ऐसी चीज़ें. अब ये असलियत है, स्टोरी है, क्या है हमें नहीं पता, बट यू नो इट वाज सच अ फैबुलस कॉन्वर्सेशन पीस, यू नो, कि भूपी जी ऐसे करते थे. तो और ये तो खैर आशा जी ने बताया कि किशोर दा गाते गाते, क्योंकि उनका एक ना वो गोबोज लगा के उनको ऑर्केस्ट्रा इतना बड़ा लाउड होता था, तो उनको वॉल ऐसे शीशे वाली वॉल गोबोज के पीछे खड़ा करके गाते थे. तो कहते जब उन्होंने अपनी लाइन डाली वो वहां से बाहर निकल जाते थे. और बाहर निकल के इशारों में, रिकॉर्डिंग इज गोइंग, इशारों में कॉन्वर्सेशन हो रही है. भाई घर में सब ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, ये कहते वो ऐसे इशारों में उनसे बात कर रहे हैं, और मैं अपनी लाइन गा रही हूँ और मेरी नजर उन पे कि अपने टाइम पे वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि नहीं तो रिकॉर्डिंग फिर से करनी पड़ेगी, बिकॉज वन टेक है. राइट. सो माई हार्ट वुड बी पैल्पिटेटिंग कि ये वापस आएगा कि नहीं आएगा यार. कहते बट ही वाज, that's why he was a comedian as well. He had such an impeccable timing. सही टाइम पे वापस आके खड़े होके बंदा अपनी नेक्स्ट लाइन गा देता था. That was किशोर कुमार. So this is what we all got to hear, and this is all we kind of got an insight into कि क्या टैलेंट था वो, क्या आदमी था वो. तो ऐसे ऐसी चीज़ें हमें जो जेम्स पता लगते हैं वो अब नहीं रहे, क्योंकि अब मैं किससे बात करूँ. So we need to do that, you know, we're forgetting that slowly how to do it. We need to have conversations, we need to call up people, appreciate their work, comment about it, talk to them about it. I think वो तो interconnected है कि जितने हम isolated है उतना हमें we are trying to fill that void of human connection with validation seeking, and that is a bottomless pit. वो इनसिक्योरिटी आनी शुरू हो जाती है ना, पता नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ नहीं, और कोई बात ही नहीं कर रहा यार, मतलब nobody is talking to me about it, so I don't know. Mentorship. How important do you think it's in the nurturing of not just a sound engineer but an artist in whole? And how can new upcoming artists chance upon their mentors? Because I don't think you can truly go looking and find them. I think it's very important. Mentorship is very, very critical. It's very important. Somebody just guide you. Like I said, my thing with Gulzar sir, for example, it's an unofficial mentorship. मतलब I mean, it's not that कि सर आप मेरे mentor हैं, मैंने अभी ऐसा बोला नहीं उन्हें. ठीक है, हमारी सिर्फ conversation होती है, right? और उसी में से बहुत कुछ glean आप कर लेते हैं उस conversation से. So but somebody to just guide you, somebody to just put you on the right, when you are in two minds, when you are at a crossroad, that's when you kind of need that kind of just a little nudge sometimes. I would call it. Who do you turn to? So yes, a mentor who's clued into who you are, what your talent is, what your capabilities are, is important in your life. ज़रूरी है, होना चाहिए. Also is a great sense of श्योरिटी यू हैव कि अगर मुझे कुछ नहीं समझ तो इससे तो बात कर ही सकता हूँ. हाँ, ये जो चीज़ दिमाग में है ना कि मतलब और कोई ना भी मिले, इससे थोड़ा पता लग जाएगा. अब जैसे इट कुड बी वेरी सिंपल थिंग लाइक सिंगर्स कम टू सर हेडफोन कौन सा खरीदूँ म्यूजिक सुनने के लिए, या मैं लाइव शो करती हूँ या करता हूँ तो मेरे को इन ईयर्स चाहिए, मैं कौन से लूँ, मेरे माइक विच माइक विल सूट माई वॉइस, यू नो, इवन स्टफ लाइक दैट. सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स फॉर अस, बट उनके लिए वो लाइफ गेम चेंजर चीज़ें हैं, वो क्योंकि नया नया शुरू कर रहे हैं. सो आई वुड कॉल दैट रियली मेंटरशिप, बट समबडी दैट यू कैन रीच आउट टू एंड से मैं पूछ लूँ, ये सही बता देगा मुझे शायद, यू नो. एंड हाउ डू पीपल एक्सेस मेंटर्स? चेज देम डाउन मैन. you like somebody, you know their work, you think they can be good mentors for you, just chase them, man. They need to see the fire. If somebody, I mean, without being a stalker, if somebody just chases me very
persistently but with respectfully, keeping the distance but respectfully, I would be inclined to give them a listen. Yeah. And that's human nature. If I keep telling Shankar Mahadevan, sir, hello sir, I want a song. Hello sir, when can I sing for you? Hello sir, good morning, happy Diwali. Sir, when can I sing for you? वो मुझे block ही कर देगा. हाँ. Right? So it is your approach. How do you approach that person? What kind of a format are you taking to approach them without being obsessive about it? And I normally tell artists, if you're doing that, always ask for their return, saying, I reached out to you, you are busy right now, fine. So when next do you think I should contact you? Yeah. Let them set the boundaries. Let them set that. Yeah. And then they follow. वो कहेगा अगले महीने फ़ोन करना या अगले महीने कॉन्टैक्ट को देखते हैं. ठीक है सर, first week next month is okay for you, right? Then don't bother them till first week next month and then say, hello, you had told me, so I am now getting back to you. So you keep that protocol, you keep that boundary, you keep all that and that respect. Yeah. So I have had people who write to me saying, hey bro, मतलब 22 साल का 24 साल का, hey bro, I've done this thing, do you think you can have a listen and let me know? I said, okay. तो मैंने एक दो बार नहीं देखा, ध्यान नहीं रहा, कई बार होता क्योंकि वो डूब गया नीचे मैसेज. तो तीसरे दिन उनका आ गया. सो हु डू यू थिंक यू आर? यू डोंट हैव टाइम फॉर मी. ये भी आ गया. Entitled. टोटल. मतलब क्या समझते हो अपने आप को? मतलब मैंने आपको भेजा, वो आपने और रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, मतलब आपने देखा भी नहीं और बताया भी नहीं मुझे 2 दिन के अंदर ही. मैंने कहा ओके, ब्लॉक. लाइक यू सेड, एंटाइटलमेंट इज ह्यूज एंड I deserve this. So that is huge. And that might not get you the right response. And that's what I worry about. It will not get you the right response from people. But it's fairly simple. Have the passion, but also boundaries. Yeah, have the passion and, there are ways to show that passion. And the other place to go and meet people is when you have all these conferences, like All About Music and other stuff. Yeah. Everybody's floating around there. I mean, I got hit by so many youngsters. मैं भोपाल में हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं इंदौर में हूँ, आउट ऑफ बॉम्बे हूँ, बट मेरे को करना है, ऐसे करना है, वो करना है. और उसमें से जितने बोलते बॉम्बे आना, मत बिल्कुल मत आना, बैठे रहो जाओ. मैं कहा यार, अच्छा भला तेरा काम चल रहा है ना वहाँ पे. हाँ. पेरेंट के साथ रह रहा है, ओवरहेड्स नहीं है, अपना घर नहीं है, रेंट नहीं देना, कुछ नहीं करना और काम कर रहा है. क्या प्रॉब्लम है तेरे को? ऑनलाइन काम कर रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है? क्यों आना है बॉम्बे? उस वो खुर सब बॉम्बे आ रहे हैं, मेरे को भी आना है. पहले अपना बेस बना ले, अपना काम दिखा ले, अच्छा कर ले. जब बहुत लोग तेरे का जानने लग जाए ये कर रहा है, फिर मे बी इट मेक सेंस टू कम एंड यू हैव सम क्लाइंट्स हियर. तब आना. अभी मैं उठ के आ जाऊँगा बॉम्बे. अरे उठ के आ जाएगा, क्या करेगा यहाँ? डिप्रेस्ड होकर चला जाएगा. रॉक बैंड्स कम टू मी सेइंग, सर मैं हिंदी में लिखता हूँ, तेरी जुल्फें, तेरे बाल, ये वो. मैंने कहा हिंदी पोइट्री पढ़ी कभी? नहीं सर. तो क्या लिख रहा है तू फिर? पोइट्री नहीं पढ़ी तूने? मतलब हिंदी कोई जानता किसी पोइट को? नहीं सर. क्या लिख रहा है फिर तू? कुछ तो मतलब कॉन्टेक्चुअली कुछ तो तेरे को होना. तू क्या ला रहा है? लाइक आई सेड अगेन, व्हाट आर यू लिविंग बिहाइंड? समबडी रीड्स योर, हियर्स योर सॉन्ग एंड देन रीड्स योर लिरिक्स, व्हाट इज दिस शिट? व्हाई आर यू राइटिंग दिस? व्हाई आर यू रिलीजिंग दिस? गोल्ड अगर 100% नहीं है तो मतलब 22 कैरेट भी ठीक है, 18 कैरेट भी ठीक है यार. मतलब कुछ मतलब 18 कैरेट तो हो ना, 22 ना सही. गोल्ड कहने लायक तो हो. सो देयर इज दिस सेल्फ प्रोपल्शन इज हैपनिंग. कुछ पुश फॉरवर्ड हो रहा है, बट क्यों हो रहा है ये नहीं पता. तो वो ज़रा सोच लो क्यों कर रहे हो. और किसी और के लिए बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है. और ये एक बहुत ही व्हाट शुड आई से मिसकंसेप्शन है, बहुत ही बड़ा, कि मार्केट को ये पसंद है. घंटा किसी को पता है. जिसको अगर पता होता आज वो बिलियनर होता. किसी को नहीं पता. कोई भी अगर तुमको बोले ना कि मुझे पता है मार्केट में क्या बिक रहा है, सबसे बड़ा झूठा वही है. कख नहीं पता किसी को. हम सब तीर मार रहे हैं ब्लाइंड, भिजुंग भिजुंग भिजुंग. अरे ये चल गया, चलो सब यही करो अब. अगले 100 एल्बम ऐसी ही होंगी अब, क्योंकि ये चल पड़ा. बट ये क्या है? भेड़ चाल है ना ये तो इसमें क्या होगा? आप गुम जाओगे उसमें. आप क्या करना चाहते हो? आप दम रखो ना, करो. सो why are we calling so many artists classic who broke the mold? Why? Because of this. They believed in themselves. मैं अलग कुछ करना मुझे. हाँ, करके दिखा. गुलजार साहब बड़ा अच्छा है इसमें एक ओपिनियन है. And I really regard him as a very important mentor, unofficial mentor, and a person in my life who has fixed a lot of my questions and a lot of my queries about life and work and everything
without me even asking for it from him. Gulzar Saab. I mean, we did our first film with him, Matches, and we are like then became like family with him. After that, हुतू तू भी की हमने, और उसके बाद उन्होंने भाई सारे गाने लिखे विशाल की फिल्मों के लिए भी. So उनके साथ आना जाना बहुत रहा हमारा, और उठना बैठना भी बहुत रहा, बातें बहुत हुई उनके साथ, conversations. And every time I would have some query in mind as to what to do now, I'm at a crossroad in life, I would just call him up and say, when can I come and meet you? And he would say, whenever he was free, आज शाम को, कल शाम को, जो भी है, चलो आ जाओ चाय पीते हैं. So go, so I'd go, sit, have tea, and we would talk everything under the sun except what I called him up for. Nice. But I would still get my answer. He knew. He's a very intuitive person. He knows. ये कुछ तो खटक रहा है इसके माइंड में, कहीं ना कहीं घूम के इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ आएगा और उनका रिप्लाई आ जाएगा. और आई विल कम बैक विद एन आंसर ऑन व्हाट आई वांटेड. So it's been like that with him. And he said something very interesting amongst a lot of other things that he said was कि लोग हमेशा बोलते हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, नहीं तो मैं दिखा देता. अरे यार मौका नहीं मिला मुझे, राइट? सब झूठ बोलते हैं. मौका तुम्हारे दरवाजे पे हर सेकंड नॉक कर रहा है. यू आर नॉट टेकिंग इट अप बिकॉज यू आर नॉट रेडी. आप डरे हुए हो. आपको पता है मेरी तैयारी नहीं है. आप छुप के भाग रहे हो. तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज तैयार रहो. बी रेडी. कुछ भी कभी भी आ सकता है. हाँ बताओ क्या करना है. यू शुड हैव योर गन्स ड्रॉन, लाइक रेडी, कम टेल मी व्हाट. देन यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ मच अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग एट योर डोर. एंड व्हेन ही सेड दैट, यू नो अरुणा, आई जस्ट वेंट इनटू अ लाइक अ फ्लैशबैक मोड ऑफ माय लाइफ. एंड आई रियलाइज्ड सो मेनी थिंग्स दैट आई डिडंट टेक अप बिकॉज आई वाज सो स्कैर्ड. एग्जैक्ट जैसे मेरे लाइफ में, जैसे वो साइंस फिक्शन मूवीज में होता है ना, कोई किसी के दिमाग पढ़ लेता है, मेरा लाइफ में वो हो रहा था, रिवाइंड. ओह शिट, ये भी इसलिए नहीं किया, ये भी. मतलब somebody like Aruna Sayaram came up to me after Bulla and said I want to do an album with you. मैं तो भाग गया, मेरे तो बैंड बज गया मेरा. है अरुणा सायराम, क्लासिकल का सी भी नहीं पता, और वो कह रही मेरे साथ एल्बम करनी है. मैं तो अंडरग्राउंड हो गया. आई जस्ट वैनिश्ड. शी केप्ट चेजिंग मी. आई जस्ट वैनिश्ड. मैं नहीं कर सकता इनके साथ कुछ काम. एंड इट सो हैपेंड शी वाज इन बॉम्बे दैट टाइम, देन शी शिफ्टेड टू चेन्नई. तो हमारा मिलना जुलना कम हुआ, तो बच गया. बट एक दिन हरिहरन के बेटे की कोई रिसेप्शन की थी, वहाँ पे वो आई थी, उन्होंने पकड़ लिया मुझे दूर. केजे जी कम हियर. ओह शिट, ये मेरा फोन नंबर है, अपना नंबर इसमें डालिए. आई स्टिल वांट टू डू दैट. So did you get to it or not? Yeah, we are planning. Now I am in a different state after that episode. People are dying to work with an artist like that, और मैं अंडरग्राउंड हो गया. Then I realized what he was saying. You know कि सही है, वो सही कह रहे हैं. और जहाँ जहाँ मैंने अपॉर्चुनिटी को देखा और किया, आई वेंट थ्रू. तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, मतलब निकल गए, क्योंकि अपनी तैयारी पूरी थी. अब यार कह रहा है आगे लिए मिले गाना मिक्स कर दो. हाँ तो गाना मिक्स तो हम रोज़ करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हैं ना, कॉन्फिडेंस है, कर सकते हैं कहीं भी. चले गए, 12 साल उसके साथ काम किया. मतलब यू नो, सो यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू, बट यू हैव टू बी रेडी. दैट्स द केवियट. यू कांट बी कि हाँ चल कर दे. नहीं नहीं, होमवर्क करो अपना, तैयारी करो अपनी, और तैयार रहो सारा टाइम. इट्स लाइक बीइंग अ सोल्जर, यू हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम. तैनात हैं आप. बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, बताओ, ये लो. तो ये चीज़ से हम कतराते हैं, डरते हैं, इसलिए हम करते नहीं हैं. बट सारा टाइम अपॉर्चुनिटीज आर फ्लोटिंग ऑल अराउंड यू, ऑल अराउंड. जस्ट बी रिसेप्टिव टू इट, जस्ट बी ओपन टू इट. आपने नहीं किया शायद, हो सकता है पहली बार, बट आपकी उसकी विधि पता है आपको उसकी मैकेनिक्स पता है कैसे करने हैं. If you know that theory, you know that thing, and you've done it some part, but you can extrapolate and do that also. It's okay. Yeah. But तैयारी करो. अच्छा, so lot of sound engineers must be seeking you out. आप उनको क्या बोलते हो? What is like the bare minimum level they should have before they go seeking out for work? Like continuing to the point of being ready. I am of the opinion that even sound engineering and mixing, recording, mastering, whatever you might call it, it's sonic art, it's artistic work, it's not technical. People think it's a technical work क्योंकि मैं knobs घुमा रहा हूँ तो मशीन है तो ये टेक्निकल है. ऐसा नहीं है. वो मशीन है, बट उसको कितना घुमाना और उसमें से कितना जूस निकालना है, वो आर्टिस्टिक थिंग है. मुझे अगर उस मशीन में डिस्टॉर्ट करना है, या मुझे ब्राइट चाहिए या कम चाहिए, वो एक आर्टिस्टिक चॉइस है. So it is artistic work. It is not a technical work. So for that art, you must know the basics of that art.
राइट, बेसिक चीज़ें आपको कि ये क्या है, फलाना क्या है, कंप्रेसर क्या है, माइक प्री क्या है, ये क्या, आपको वो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद जो आपको आना चाहिए वो यू हैव टू डेवलप योर एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज, एंड फॉर दैट यू कैन ओनली डू इट बाय लिसनिंग. लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूजिक, जस्ट लिसन एंड ब्रेक इट डाउन एंड लिसन एंड ब्रेक इट डाउन. ये ऐसा क्यों है, इसकी सिंबल ऐसी क्यों है, इसकी वॉइस इतनी अच्छी क्यों है, इसने क्या किया है इसमें, ब्रेक इट डाउन, ब्रेक इट डाउन, ब्रेक इट डाउन. बट दैट कैन ओनली कम व्हेन यू लिसन. And listen on a good, decent system. So that's your reference. All our artistic lives, I'm not so sure about dancers and painters so much, though I know a few of them, but definitely in the audio industry, we all work with references. Yes. We are always working with references. A, B, A, B, A, B. ये अच्छा है या वो अच्छा है, ये अच्छा है या वो अच्छा है, ये क्यों बेटर है, वो बेटर है, ये करूँ बेटर है या वो करूँ बेटर है. So it's all about choices. It's all about perspective. So develop that taste first. चाय पीते हो ना, पहले डेवलप द टेस्ट. चाय होती क्या है, चाय का टेस्ट होता क्या है. मुझे सब अच्छा लगता है, मैं पहले यही बोलता हूँ, मुझे सब अच्छा लगता है. ये क्या हुआ है, सच अ वेग स्टेटमेंट. मुझे सब कुछ अच्छा नहीं, मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता भाई. तो वो टेस्ट कब डेवलप होगा, कैसे होगा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है अभी. वो मुश्किल है थोड़ा, बिकॉज वो सारी जुड़ी हुई हैं आपकी बचपन से. हाँ. वो पुरानी यादों से जुड़ी हुई है. बिल्कुल. और अब की पुरानी यादें और आपका पुराना एक्सपीरियंस क्या है वो मुझे नहीं पता, और वो आप ही को पता है. देन यू हैव टू फिगर इट आउट, हाउ डू आई टेक ऑल दैट एंड डेवलप इट इन समथिंग लाइक अ टेस्ट. सो मेरे वो दोस्त यार जो थे वो मेरे टेस्ट डेवलपर्स थे, जिनके साथ हम बैठ के कैसेट सुनते थे. दे वर माई अर्ली टेस्ट डेवलपर्स. सो आई गॉट, मेरे को चखने को मिला तब समझ में आया. तो ये आप चखेंगे नहीं जब तक, तो आपको कैसे समझ में आएगा. तो ये जो प्रथा है, ये जो प्रैक्टिस है, ये मेंटरशिप के थ्रू भी आ सकती है, ये आपकी मेहनत के थ्रू भी आ सकती है, बट काम करने की ज़रूरत है उसमें. लाइक आई सेड, लिसनिंग. सो श्रीधर एयाज इंजीनियर यूज्ड टू से अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, सेइंग कि वी एज रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स हैव टू इन्वेस्ट इन अ गुड लिसनिंग एनवायरनमेंट फॉर आवरसेल्व्स फर्स्ट, जो कि हम कोई नहीं करते. हम बड़े बड़े स्टूडियो में काम करते हैं, घर जाते हैं हम छोटे से डब्बे में सुन रहे होते हैं. तो हमारा रेफरेंस तो वो बनेगा ना. तो दैट यू नीड टू चेंज. यू हैव टू मेक श्योर दैट दैट रेफरेंस इज रियली गुड, बिकॉज व्हेन यू लिसन टू योर ओन मिक्सेस और यू लिसन टू अदर पीपल म्यूजिक, यू आर लिसनिंग टू ऑन अ गुड सिस्टम एंड दैट विल बिकम योर रेफरेंस कि मुझे भी अपने मिक्सेस ऐसे करने हैं. और जब तक वो रेफरेंस नहीं आएगा, आप कभी भी उस चोटी का काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में है ही नहीं वो. Right. तो रेफरेंस बिठाने की जरूरत है ना. तो हम क्या करते हैं ना, जब ये आई चीज़ तो हमने ये नॉब घुमाया. मैंने तो जैसी ये वेस्टर्न ऑर्डर में बहुत करते थे, मैंने वहाँ देखा था, दमन सूद एंड अविनाश ओक. सो आज जगजीत जी की रिकॉर्डिंग है, सब बिजी हैं. सडनली 11 बजे फ़ोन है, जगजीत जी ने कहा तबीयत ठीक नहीं, आज नहीं आ रहे. पूरा दिन फ्री हो गया. हाँ. नॉर्मली क्या होता है, फ्री हो गया चलो बंद करो जाओ घर. नहीं, वो कह रहे ओए सुभाष, वो पुराना वो जगजीत जी का गाना निकालियो, टेप लगा के. दे हैव ऑलरेडी मिक्स दैट सॉन्ग एवरीथिंग. उसको निकाला, लगाया, एंड दे स्टार्ट फील्डिंग विद नॉब्स. इसको ऐसे कर सकते हैं, अरे वाह, इसमें तो ऐसे. दे वर स्टडीइंग देयर गियर एंड आई वुड लुक एट देम, वाह, ये हुई ना बात. मतलब आई वाज लाइक ज़ैप्ड. मतलब वो अपना डिले को, अच्छा तो क्या है, फिगर आउट. 0 पे ये साउंड आ रही है, मैक्सिमम पे ये साउंड आ रही है, और इन बिटवीन ऐसे हो रहा है. ठीक है, ये नॉब ये कर रहा है, ये नॉब ये ऐसे कर रहा है. तो उनके दिमाग में 0 की ये साउंड है, फुल की ये साउंड है, और हाफ की ये साउंड है. बैठ गई. अगली बार कहेगा मुझे वो साउंड चाहिए, ही नोज वेयर टू गो. So with every new technology upgrade you have to upgrade. that comes, So that has been the biggest part of our existence right now, time consuming, is this updating. जो पहले बहुत कम होता था बिकॉज हार्डवेयर था. अब आप 3 लाख रुपए का यूनिट है, आप हर रोज तो नहीं लेने वाले, हर साल में भी नहीं लेने वाले, 2 साल में एक बार लेंगे. तो जो इजाफा होगा आपकी गियर लिस्ट में वो बहुत कम होगा. So you have the time to study that one gear before the next one comes. So that's why those engineers from the 60s, 70s, 80s were so good at their craft because they knew their gear. आज अगर किसी को बोला ये गियर के बारे में पता, बोला सर प्रीसेट मालूम है. गियर नहीं मालूम है कैसे काम करता, प्रीसेट मालूम है सर. उसका थर्ड वाला जो हिप हॉप किक है ना, वो प्रीसेट बहुत अच्छा है. हाँ, guilty as charged. Yes. तो we go by presets. We don't know the gear. पर जिसको गियर मालूम है वो किसी भी स्टूडियो में जाके काम कर सकता है और बहुत जल्दी से कर लेगा. उसको पता कंप्रेसर कैसे काम करता है, उसको कोई भी कंप्रेसर दे दो, उसको पता है कैसे काम करता है. ये ऑप्टो कंप्रेसर है, फेट कंप्रेसर है, वो कहो ये करेगा, ये लो हो गया. तो ये जो स्टडी करने की चीज़ है, ये जो रेफरेंस बिठाने की चीज़ है, हर गियर की अगर आपके पास रेफरेंस है और स्टडी किया है आपने,
आपका काम ईजी है एंड यू कैन गेट टू पॉइंट ए टू पॉइंट बी मच फास्टर देन एनीबडी एल्स. यू आर मोर एफिशिएंट विद योर वर्क एंड मिक्सिंग इज ऑल अबाउट. आई थिंक हु सेड दिस, I think George Massenburg said this. He said two very amazing things. One of them was, you take 10% of the time to do 90% of the mix. And you take 90% of the time to do the rest 10%. तो जो सबसे क्रिएटिव काम होता है, वो जल्दी हो जाना चाहिए फट से, बिकॉज आपके दिमाग में चीज़ें ये करते हैं, इसमें डिले करते हैं, ये करते हैं, वो जल्द से आइडियाज फट से आ जाने चाहिए, खत्म करो. लास्ट में छोटी मोटी चीज़ें रहेंगी, उसमें बड़ा टाइम लगेगा. यहाँ छोटा गिटार 1 dB बढ़ाना है, 1 dB किसी को फर्क नहीं पड़ना, बट आपको लग रहा नहीं वो करेंगे तो सही हो जाएगा, सही जगह बैठ गया, उसमें टाइम लगेगा, वो ठीक है. बट जो मेन सो दैट्स व्हाई यू सी ऑल दीज टॉप इंजीनियर्स, दे आर वर्किंग वेरी फास्ट इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स, वेरी फास्ट. पट ये गा ये इसका कॉम्बिनेशन उसके साथ नहीं, वॉइस उसके साथ, ये वो बड़ी जल्दी काम करते हैं क्योंकि क्रिएटिविटी फ्लो कर रही है फटाफट. So you want to be able to execute that thought process. After a while, and this is with all creative process, after a while it will become studied. It's like doing your first take when you're singing and then doing your second take and your third take. First take is totally instinctive. Yeah. Second one, अच्छा मैंने यहाँ गलती की थी, इसको थोड़ा ठीक कर लेती हूँ. Third take, अच्छा वहाँ भी गलती की थी, वो भी ठीक कर लेती हूँ. So then वो studied हो जाएगा. So it's not spontaneous anymore. Yeah. So same with this. It's an art form. It's spontaneous. You have to let the spontaneity flow and to be able to capture everything very quickly. And then छोटा मोटा का छुटका पुट हो जाएगा ना, उसमें ठीक है, टाइम लगाओ, कर लो आराम से, क्योंकि that's not involving too much of creativity. Yeah. But that flow should happen. So references. Building references, that means listening. Tons of listening to new stuff, new styles, new music, engineering practices, everything. There was a song by बियॉन्से और रिहाना का रूलेट, रशियन रूलेट, माय गॉड, उसने वो ब्रेथ का कमाल, मतलब पहली बार मैंने, हम क्या करते हैं ना, ब्रेथ निकाल दो, वॉइस से रिकॉर्ड करते हैं ना, ब्रेथ निकाल दो. तो मुझे याद है एक बार अनदर डाइग्रेस कि हरिहरन वाज डबिंग इन अ स्टूडियो एंड देन ही आस्क्ड द इंजीनियर, आई वाज स्टैंडिंग बिहाइंड और समथिंग, और ही टोल्ड मी दैट आई एम नॉट श्योर, बट इट वाज जस्ट कि ही आस्क्ड द इंजीनियर कि कैसा साउंड कर रहा है, यू नो, करे सर बाकी तो ठीक है, आपका सांस आ रहा है थोड़ा. So he says, कमीने सांस आ रहा तभी तो गा पा रहा हूँ. अगर सांस ना होता तो मैं गा ही ना सकता. तो आने दे भैया, क्या प्रॉब्लम है तेरे को. तो हम सांस निकाल देते हैं. उस आदमी ने, उस इंजीनियर प्रोड्यूसर ने, वो सांस का इतना अच्छा इस्तेमाल किया उस गाने में, मैं बता नहीं सकता. उसने उसको डिले पैन में डाल दिया, तो बीच में जैसे वो गा रही है तो रिदमिकली वो सांस ऐसे रिदम की तरह काम कर रहा है. वो इतना ब्यूटीफुल उस बंदे ने इस्तेमाल किया उसका कि मतलब सर वाह, मतलब ये सुनने की चीज़ है यार, कैसे इस्तेमाल कर लिया इसने. तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अपडेट. सो लार्ज पार्ट ऑफ माई late nights are spent just doing this, is updating on, I'm a techie nerd as well. I love technology. So that's why I was one of the early guys who shifted from analog to digital. In 87, I came back with a PC and a software, and like I said, my house was a museum. Everybody was coming home to watch कि कंप्यूटर पे म्यूजिक कैसे बनता है. तो वो मेरा इंटरेस्ट है अपना निजी, राइट. सो आई एम जस्ट वांटिंग टू नो कि टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है. टेक्नोलॉजी का बस यही है कि यू हैव टू अपडेट, एंड बिकॉज इट्स सॉफ्टवेयर, every week I'm updating at least 4 softwares. Every week. I have some excess of 800 plugins or something like that, I'm sure. I'm a total nerd. और मैं geeky हूँ कि मुझे वो ट्राई करना है. हाँ. मुझे पता लगाना ये करता क्या है, बस मेरा इंटरेस्ट. I'll end up using the same standards few, but जब नया है मुझे ट्राई करना है ये करता क्या है. But so ये weekly at least what 48 hours go in this direction? Not 48, I would say weekly. I would say just about 24 hours definitely. Go into just upgrading, then some clash is happening because some software is not working with the other software, finding the bugs out, all that. Half the time, then another 12 hours or so are spent in making sure your housekeeping backups are okay. Yeah. That part of is taken care of. So yeah, actually technology के साथ काम बढ़ गया, और ये सब नहीं होता था पहले. मतलब आपने टेप पे रिकॉर्ड किया, टेप उठा के रख दी, that's your backup, वो टेप ही है और कुछ नहीं है. नेक्स्ट चाहिए तो टेप उठा के रिवाइंड करके उसको चला लो, दैट्स योर म्यूजिक. बाकी अच्छा टाइम है, आई थिंक वेरी गुड टाइम. यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अ स्टूडियो टू डू योर रिकॉर्डिंग्स. पीपल लाइक एरिक क्लैप्टन एंड ऑल दीज पीपल यूज्ड टू गो इनटू अ स्टूडियो फॉर अ ईयर एंड मेक अ रिकॉर्ड. 1 साल स्टूडियो में ही रहते थे, वहीं गाना बनता था, वहीं रिकॉर्ड होता था, और फिर वो निकलते थे.
जगजीत जी भी ऐसे करते थे, वो स्टूडियो बुक कर लेते थे पूरा 1 महीना, राइट. जाके रिकॉर्ड, वहीं बैठा, खाना पिया, सोया, वहीं करा सारा दिन, गाने बनाए, रिकॉर्ड किए, री रिकॉर्ड किए, फिर से किए, वो सब वहीं होता था. दैट वॉज देयर प्ले ग्राउंड, दैट वॉज ए क्रिएटिव स्पेस. बट द स्टूडियोज आर नॉट देयर एनी मोर, विच मीन्स योर हाउस इज योर क्रिएटिव स्पेस, योर रूम इज योर क्रिएटिव स्पेस नाउ. As much as it is daunting and it's worrisome because of quality, but at the same time it's liberating. Now you can sit in the comfort of your house and create something and put it out within a span of few hours if you want to. That is wow.